पाकिस्तान के टीवी वगैरह टूटते हैं क्यों? लेकिन लोगों को लगता है कि उर्दू इज बेसिकली कि आप तकल्लुफ ना करें। लव मैरिज थी अरेंज? ये काट देना चाहते हो तुम मुझे मार पड़े नहीं। सरी सेंट्रल में उतरो लोग जूते पकड़ के खड़े। फिर टीवी लाउंज के बीच में 1 2 3 4 5 6 गद्दे पड़े हैं। उनमें से उस एक गद्दे का वो $600 मुझसे मांग रहा था। स्पेशली मोबाइल ब्रांड्स के साथ इतनी लड़ाइयाँ हुई हुई हैं कि वो कहते थे कि यार ये लाइन आपने ऐसे ही बोलनी है। हाँ भाई हार गए हो। हाँ, अब्बू बुला रहे थे विराट कोहली को, क्या हुआ? कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फोटोग्राफी या वीडियोस बना के मुझे भेज देते हैं कि यार आप इस पे अपनी इनपुट दे सकते हो। और फिर मैं ये सोचता हूँ यार ये मेरी इनपुट क्यों मांग रहा है। बट आए कभी आप जहाँ पर भी मैं आऊँगा। हाँ जरूर। इंडिया का तो शायद वीजा नहीं लगेगा। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ टेक टू एक्शन। दिस इज अ सेकंड टेक ऑफ माय लाइफ एंड होपफुली योर्स टू। सो आज के जो हमारे गेस्ट हैं, he is a former tech YouTuber who is also a passionate filmmaker. He's coming directly from Lahore. Obviously यहाँ रहते हैं but वो लाहौर से हैं, ठीक है। आप लोग उन्हें जानते होंगे ब्राउन लैड हसनैन के नाम से। सो वेलकम हसनैन तारिक भाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। काफ़ी अच्छा लगा था जब आपका मैसेज आया। तो वही बात है कि व्हेन आई सॉ योर प्रोफाइल तो पहली चीज़ जो मुझे अट्रैक्ट की दैट वाज द सिनेमैटिक रील। वो जो abducted या जी abducted मैं फंस जाता हूँ कभी। kidnapped that's better। तो आई वाज लाइक यार हाँ यार इसके साथ पॉडकास्ट करते हैं, फिर सिनेमैटिक वीडियोस बनाएंगे कभी बाद में जी। फिर आपने वो सारा प्लान तो खराब कर दिया लेकिन कोई नहीं, चलो बट भाई पड़ा है अभी 15-20 डेज पड़े हैं। यू नेवर नो ना 15-20 दिन में पूरी फिल्म बना नहीं इतना लंबा तो बट आए कभी आप जहाँ पर भी मैं आऊँगा। हाँ जरूर। इंडिया का तो शायद वीजा नहीं लगेगा चलो पाकिस्तान से हम यहाँ लग जाएगा तो शायद पाकिस्तान नहीं जा सकूंगा। एग्जैक्टली वाइस वर्सा सेम चीज है। कैनेडियन पीआर लेके फिर आ जाएंगे इंडिया। सही बात है, बिल्कुल भाई। और भाई कैसा चल रहा है, दिन कैसा रहा आपका? यार दिन वाज फाइन। आज छुट्टी का दिन था तो मतलब सो के ही गुजारा है मोस्टली जी। उसके बाद फिर बस उठ के यहाँ पे आ गए हैं। ओके भाई मैंने आज के दिन की हाईलाइट मेरी यही है कि मैंने आज पॉडकास्ट किया। दैट्स इट। ओके इतने स्पेशल है हम। हाँ जी नहीं मतलब मैंने ना आपका सबसे पहले कंटेंट देखा था जब, तो आई सॉ योर फिल्म मेकिंग कंटेंट फर्स्ट। एंड क्योंकि पहले आप YouTube वीडियोस क्रिएट करते थे जो टेक रिलेटेड होती थी, जैसे गेमिंग स्ट्रीमिंग वो सब चीज़ें, वो मेरे को बाद में पता चला। अच्छा ठीक है भाई, वो तो अच्छा चल रहा था, आपने बंद क्यों किया वो? यार बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता, स्पेशली जो लोग अभी मुझे इंस्टाग्राम पे देखते हैं, दे हैव नो आइडिया कि मेरा एक टेक चैनल भी होता था जी। तो अक्सर इस तरह ये भी लोग आपने वीडियो मेकिंग कहाँ से सीखी, आप वीडियोस बनाते हैं, सो दे डोंट नो कि आई बीन मेकिंग वीडियोस फॉर अ लॉन्ग टाइम जी। लेकिन फिर जिस तरह हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि आई स्टार्टेड मेकिंग टेक वीडियोस, उसमें मुझे मज़ा आता था और लाइक गेमिंग का शौक था, तो मुझे कोई गेमिंग प्रोडक्ट चाहिए होता था तो यहाँ तो वो मैं मंगवा लेता था स्पॉन्सर से, भाई आपको वीडियो मिल जाएगी, या फिर मैं ख़रीद लेता था और फिर मैं उसी के ऊपर ही वीडियोस बना लेता था। सो वन थिंग आई नोटिस्ड वाज द गैप इन द मार्केट के कोई भी ना इंफॉर्मेटिव टेक वीडियोस एटलीस्ट मुझे नज़र नहीं आया था जो बना रहे हैं। लाइक मोस्टली पाकिस्तान में टेक वीडियोस वर कम्प्लीटली रिवॉल्विंग अराउंड कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, ये इसके स्पेक्स हैं और आपको ये खरीद देना चाहिए, विच इज़ अ डिसेंट थिंग, इट्स फाइन। ठीक है आपके पास नॉलेज है, आप अपनी उस सारी नॉलेज को समराइज करके मुझे एक इन्फॉर्मेटिव डिसीजन लेने में हेल्प कर रहे हो, इट्स गुड। लेकिन मेरी उस पर ये टेक थी कि वाई नॉट आई एजुकेट यू अबाउट द प्रोडक्ट, ताकि फिर आप खुद चूज कर लो यार ये लेना है, यहाँ पर शायद आप कोई तीसरे प्रोडक्ट पे भी देख सकते हो। सो देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस जहाँ पे मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देता था कि अच्छा यार अगर ये रैम है तो आपको इतने GB की रैम क्यों चाहिए भी है या नहीं चाहिए, सो ऑल ऑफ दैट। सो फिर वो करता रहा, उससे मज़ा भी आ रहा था। फिर ऑब्वियसली वो लोगों को वीडियोस पहुंचना शुरू हो गई, फिर मुझे DMs आ रहे थे, वो भी अच्छा लगता है, देयर इज अ फेम फैक्टर अटैच्ड टू इट एज वेल, अच्छा लगता है। ये लोग कहते हैं यार आपकी वीडियो देखी हमने। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते व्हेन आई फाइनली रीच टू अ पॉइंट जहाँ पे आई वाज लाइक यार अब मुझे इस चीज़ को, अब मुझे इससे पैसे कमाने हैं। वो शौक पूरा कर लिया, लोग भी जानते हैं, अब सारा कुछ हो गया, लेकिन नाउ आई नीड टू अर्न मनी आउट ऑफ इट, क्योंकि मतलब व्हाई नॉट। तो देयर वर अ फ्यू स्टेप्स आई कुड हैव डन। एक था कि मैं अपना कोई ई-कॉमर्स स्टोर बना लूँ टेक रिलेटेड, राइट। तो फिर मैं लोगों को ये कह सकता था कि यार ये माइक है,
इसकी ये क्वालिटीज़ हैं, आप ये खरीद लें मेरी वेबसाइट से जाके। जी। सो आई सेंस्ड कि यार ये बहुत ही बायस्ड एक चीज़ आ जाती है, और करेक्ट। मतलब मे बी आई केयर टू मच अबाउट माई इमेज, क्या लोग Image. मुझे क्या बोलेंगे यार, कि खुद ही रिव्यू करके खुद ही अपनी हाँ। वेबसाइट पे भेज दिए, बिकॉज ऑब्वियसली मैं तो वही चीज़ बेचता ना जो मुझे अच्छी लग रही है। जी जी जी, राइट, सही बात है। तो मेरा कोई भी रिव्यू फिर नेगेटिव नहीं होना था, बिल्कुल। क्योंकि मैंने अगर इस फ़ोन का रिव्यू कर रहा हूँ एंड इफ आई एम सेलिंग दिस प्रोडक्ट देन दैट मीन्स कि आई बिलीव इन दिस प्रोडक्ट। एग्जैक्टली। तो फिर जब वो नेगेटिव रिव्यूज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे ना मेरे पेज से, देन पीपल वुड स्टार्ट ब्लेमिंग मी कि यार ये तो अब अपना बिजनेस चलाने वो के लिए देखेंगे कर नहीं, रहे हैं सिंपल सी बात है। एग्जैक्टली, और आपकी फिर वो फेस वैल्यू ख़राब होती है। करेक्ट। अगेन एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको बिजनेस करना है तो नोबडी केयर्स, पैसे कमाने हैं तो जी चलता है सारा कुछ, लेकिन खैर उसमें और भी लॉजिस्टिक्स के इश्यूज भी थे कि सप्लायर कहाँ से लाऊंगा, चीज़ें क्या करूँगा, तो वो फैक्टर्स भी थे इन्वॉल्व ऑब्वियसली। तो वो प्लान कैंसिल हो गया। फिर दूसरा प्लान था उसके अंदर कि आई कुड यू नो मेक सो मेनी वीडियोस कि मुझे यूट्यूब से ही रेवेन्यू आना शुरू हो जाए, बिल्कुल, हाँ या मैं जी। स्पॉन्सरशिप्स इतनी पकड़ना शुरू कर दूं कि वो आना शुरू कर दे। लेकिन विद अगेन स्पॉन्सरशिप्स फिर मेजर इशू आता था कि ब्रांड कहता था कि यार ये बात आपने वीडियो में नहीं बोलनी, या फिर देयर इज अ सर्टेन डिलीवरी स्टाइल जो उनको पसंद हाँ, नहीं आ रहा। स्क्रिप्ट है उनकी कि ये चीज़ें तो बतानी है। एग्जैक्टली, या आपने ये लाइन को ऐसे ही बोलना है। कितनी दफ़ा मेरे स्पेशली मोबाइल ब्रांड्स के साथ इतनी लाइक लड़ाइयाँ हुई हुई हैं कि वो कहते थे कि यार ये लाइन आपने ऐसे ही बोलनी है। देन आई वाज, क्योंकि वो उनका स्लोगन होता था या कुछ और जी। आता था, आई वाज लाइक यार इट लुक्स टू स्क्रिप्टेड, और लोगों को वो चीज़ नज़र आती है। लाइक आप किसी और एग्जैक्टली। अगर टेक यूट्यूबर के पेज पर जाएं और वो उस तरह की चीज़ें कर रहे हैं ना, तो हर बंदा कमेंट में वो पॉइंट आउट करता है कि ओ यार या। ये तो मतलब और आपके बहुत वर्ड्स नहीं हैं। मेजर ना डिटैचमेंट है एज या एज जिसको भी आप देख रहे हो, अगर उसने ऐसे स्लोगन बोल दिया कि कोई, तो आप उसको उससे रिलेट करना रहे हैं यार, मैं तो इसको इसलिए देखता था एग्जैक्टली, क्योंकि वो जेन्युइन लगता है एंड मुझे। आई हैव नोटिस दिस काउंटलेस टाइम्स कि मैं मतलब नाम नहीं लूँगा, लेकिन लेट्स सपोज लेट्स मे डू नॉट डिस्टर्ब है, लेट्स सपोज एक मोबाइल का स्लोगन है, और मैंने वो स्लोगन अपनी वीडियोस में यूज़ किया है जस्ट टू पुट दैट प्रोडक्ट आउट। ओके। तो मेरी रीच ऑटोमेटिकली नीचे जाना शुरू हो जाती थी, क्योंकि देन लोगों को ना वो चीज़ नज़र आना शुरू हो जाती है, एंड दे स्टॉप बिलीविंग यू। एग्जैक्टली। एक होता है कि यार वो आपको ट्रस्ट करते हैं, लाइक एंड यू अर्न दैट ट्रस्ट, आप अपने अनबायस्ड ओपिनियन देके लोगों का वो ट्रस्ट हासिल करते हो, एंड देन इफ़ यू स्टार्ट गोइंग द अदर वे अराउंड जस्ट टू मेक मनी, तो फिर वही लोग फिर आपको गालियाँ भी देते हैं, यार ये क्या ओ कर रहे हो आप, एंड ब्ला 100%। ब्ला ब्ला। तो वो चीज़ थी। फिर मैं स्पॉन्सरशिप्स में भी मार खा जाता था कि मैं ब्रांड के साथ, और फिर पाकिस्तान में एक चीज़ स्पेशली विद पीसी गेमिंग या टेक प्रोडक्ट्स इज कि वी डोंट हैव कंपनीज दैट एग्जिस्ट लोकली। तो हमारा सारा सामान आता है बाहर से शिप बाहर से होकर, ship होकर। वो शिपिंग हैंडल करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, और डिस्ट्रीब्यूटर्स की गेम फिर और ख़राब हो जाती है। कि लेट्स सपोज मुझे 30 सीरीज़ के ग्राफिक कार्ड जब नए नए आए थे, सो गीगाबाइट रीच्ड आउट कि यार इसकी आपको वीडियो बनानी है तो हम आपको प्रोडक्ट भिजवा देंगे। लाइक ओके, गुड इनफ। उनकी और कोई डिमांड नहीं थी, दे जस्ट वांटेड अ वीडियो। अब वीडियो में जैसे मर्जी बनाऊं, लेकिन फिर डिस्ट्रीब्यूटर को अपने फायदे चाहिए। फिर वो इस तरह के काम के यार आप रिव्यू करके वापस कर दें, या आप हमें भी बीच में एडवर्टाइज कर दें, तो मैं उन चीज़ों से भी तंग होता था। सो दैट वाज अनदर फैक्टर व्हाई आई स्टार्टेड काइंड ऑफ लाइक हेटिंग टेक एरा सारा। यार मैं क्या वीडियोस बना रहा हूँ, मतलब मुझे मज़ा नहीं आ रहा मजा ही इनको नहीं आ उस तरह रहा। बनाते हुए। और आई थिंक फिर थर्ड और जो फाइनल नेल इन द कॉफिन वाज के मुझे सिनेमैटिक वीडियो ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो फिल्म गई, मेकिंग प्रॉपर। क्योंकि जब मैं टेक की वीडियोस बनाता था आई वुड फोकस अ लॉट ऑन लाइक प्रोडक्शन एलिमेंट ऑफ हाँ, इट, कि लाइट यहाँ लाइटिंग से पड़ रही है, कैमरे का एग्जैक्टली। लेंस ये हो, और प्रोडक्ट शॉट्स इस तरह से आए। तो देन आई स्टार्टेड लाइकिंग दैट मोर कि यार जी। मुझे अब कैमरे के पीछे जाना है, मुझे आगे आने में ना इतना लाइक वो फैसिनेटिंग नहीं है मेरे लिए। वो ओके। इट्स डन एंड डस्टेड, मैंने कर लिया, ख़त्म हो गया, बस आई एम डन। तो देन आई स्टार्टेड परसुइंग दैट, और फिर वो ऑब्वियसली वो चीज़ बैक ट्रैक पे जाती रही। फिर आई प्लान टू कम हेयर, और फिर वो प्लान पहले से छोड़ा। मन था बाहर आने का, कनाडा आने का? सो दैट्स वेरी वियर्ड स्टोरी। ओके। ये मुझे भी कनाडा आके पता चली थी। मेरा एक क्लास फेलो होता था, इतना अच्छा मतलब अच्छा दोस्त था, बेचारा देख ही ना ले कहीं, लाइक उससे मेरी इतनी बनती नहीं थी, ही वाज जस्ट अ क्लासमेट। और फिर वो कनाडा मूव हो गया, इट्स लाइक बैक इन 7th-8th ग्रेड। और मेरी फिर उससे फेसबुक के ऊपर बात हो रही थी, तो उसने बोला कि मैं होता हूँ इधर पता नहीं मिसिसागा में। आई वाज लाइक कि हाँ मैं भी कनाडा का प्लान कर रहा हूँ, एंड आई एम प्लानिंग फॉर वैंकूवर।
मुझे नहीं पता मैंने उसको क्यों बोला था ये, शायद वो बच्चे नहीं होते वो जो कि अच्छा तुम्हारे अब्बू के पास BMW है, हाँ मेरे पास भी मर्सिडीज है, यू नो दे एक्ट दैट वे। तो शायद मैंने उस रीजन की वजह से उसको बोले थे कि अच्छा नहीं मैं भी आ रहा हूँ वैंकूवर, सो इट वाज जस्ट दैट। फिर लाइक मूव 10-8 years later मैं ऐसे ही अपना फेसबुक चेक कर रहा था एक दिन, तो उसकी चैट आ गई सामने, तो मैंने देखा हाँ यार ये बॉय भी कनाडा होता था, लेट्स कनेक्ट अगेन कि कहाँ होता है। तो फिर मैंने उसकी चैट पढ़ी और वो आई थिंक 3rd या 4th मैसेज था कि यार आई एम ऑल्सो प्लानिंग फॉर वैंकूवर, एंड इट वाज लाइक ओ भाई ये तो डिड आई जस्ट मैनिफेस्ट दैट कि मैंने आना है वैंकूवर। तो वो था। लेकिन फॉर मी कमिंग टू कैनेडा स्पेशली वाज लाइक अ मेजर पॉइंट आफ्टर माई ब्रदर मूव्ड हियर। तो 5-6 साल पहले वो आए थे अपनी फैमिली के साथ, सो फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि कनाडा तो इतना अच्छा है और यहाँ पे ये भी है, तुम भी कनाडा आओ, पढ़ाई छोड़ो, पाकिस्तान में क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, फिर वापस चले जाना, लेकिन यू नीड दिस एक्सपोजर, यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर लाइफस्टाइल अच्छा है, सब कुछ है। तो फिर वो सोच के मैं कनाडा आ गया। फिर यहाँ पे आके पता चला कि ये भी डूब रहा है, नीचे जा रहा है। तो आई गेस कहीं हम ही तो पनौती नहीं है। शायद मुझे लगा शायद मैं पाकिस्तान बेहतर होता जा रहा है अब, पर कनाडा गिरना शुरू हो गया, तो मुझे लगता मेरा शायद कोई मसला था। और खैर लेकिन फिर आ गए, अब यही है, देखेंगे अब आगे क्या करना है। सही बात है भाई। पर भाई एक चीज़ बताओ, आपकी एज क्या है? यार आई एम गोइंग टू बी 27 इस साल के एंड पे। क्योंकि मैंने ना एक स्टोरी देखी थी, जब मैं आपको रीच आउट कर रहा था, मैंने आपको ईमेल करी, ठीक है, तो शायद पहले रिप्लाई नहीं आया, तो मैं ऐसे 1-2 बारी ऐसे स्टॉप यार अच्छा सॉरी बात काट रहा हूँ। आई थिंक यू सेंड मी एन ईमेल मेरे एक बिजनेस जीमेल के ऊपर, एंड आई वाजंट यूजिंग इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। अरे वो तो कोई प्रॉब्लम, मैं उसको यूज ही नहीं कर रहा था। और फिर ऐसे ही एक दिन दोस्त बैठ के वी मेक प्लान्स कि यार बिजनेस शुरू करते हैं, अमीर होते हैं, कुछ नहीं रखा कनाडा में भी। सो देन ही वाज लाइक तू मुझे एक काम कर, अपना कोई बिजनेस ईमेल बना, मुझे ईमेल दे, मैं ब्रांड्स को रीच आउट करूंगा और हम फिर इस तरह क्लाइंट्स लेके आएंगे और सारा कुछ। खैर दूसरे दिन हमने उस पर काम नहीं किया, लेकिन दैट डे मैंने अपना वो बिजनेस ईमेल लॉग इन की, ये तो है मेरे पास। सो देन आई स्टार्टेड रीडिंग ऑल द मेल्स, और फिर वहाँ से फिर मैं इंस्टा पे गया, उधर फिर मुझे आपका मैसेज मिला। मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कैसे रीच आउट किया, तो मैं बता ही देता हूँ। तो मैंने आपको रीच आउट तो कर दिया था, तो रिप्लाई तो आया नहीं, पर मैंने ना सुना था कि फॉलो अप भी करना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक दिन ऐसे ऐसी आपका अकाउंट देख रहा था, तो उस पर स्टोरी लगाई हुई थी आप शायद कोई सजेशंस मांग रहे थे, कोई एडवाइस मांग रहे थे, कुछ तो था अबाउट समथिंग। तो आपने बोला कि जिसके पास भी कुछ है, अगर ऐसी लिंक्स है, कुछ भी है, आप भेज दो, ईमेल कर दो। मैंने कहा चलो ईमेल तो खोलेंगे ना, अब तो आई थिंक आई वाज आस्किंग फॉर अ बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर। एग्जैक्टली, वो उसी डिस्कशन के बाद ही हुआ था कि यार एक लड़का हायर करते हैं या किसी को हायर करते हैं जो इस तरह हमारे लिए फॉलो अप मेल्स भेजेगा और ब्रांड्स को रीच आउट करेगा, फिर हम अरबपति बन जाएंगे। तो वो दिन है आज, आई थिंक कोई 18 दिन हो गए उसके बाद भी, तो कुछ नहीं हुआ। ईमेल बस जीमेल पे लॉगिन कर ली मैंने। चलो आपका यहाँ आना प्लान था, इसीलिए शायद वो खुलना जरूरी था वो। भाई नहीं भाई, थैंक यू सो मच पहले तो यार भाई आने के लिए, इट मींस अ लॉट भाई। एंड भाई थोड़ा सा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ यार, मैं आई हैव नेवर बीन टू पाकिस्तान, बट आई नो थोड़ा एनवायरनमेंट सिमिलर है लाइक इंडिया, बट इफ समवन हैज नेवर बीन टू पाकिस्तान, एक ग्लिम्स देनी हो, बताना हो पाकिस्तान के बारे में। बहुत बड़ा सवाल है ये, मतलब बड़ा सवाल है, बट आई फील लाइक इसका जवाब मैंने सही नहीं दिया तो ऑडियंस मुझे गालियां देंगे। हम तो बॉर्डर तक आगे रुक जाते हैं ना। हाँ, बॉर्डर से आगे नहीं आए, बॉर्डर से आगे नहीं आते। तो यार आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई लाइफ इन लाहौर। मैंने पाकिस्तान भी इतना ट्रैवल नहीं किया। लाहौर से इस्लामाबाद चले गए, यहाँ इस्लामाबाद से मे बी नॉर्दर्न एरियाज घूम दिए। मैं आई हैव नेवर बीन टू कराची। ये इट्स अ रिग्रेट एक्चुअली कि मैं कभी कराची में ही नहीं गया। इतना बड़ा शहर है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी उसी लिहाज से हैं, लेकिन मैं कभी कराची नहीं गया हुआ, तो आई कांट से मच फॉर पाकिस्तान इन जनरल एज अ होल। लेकिन लाहौर की स्पेशली अगर बात करें तो इट्स अ गुड प्लेस। कनाडा से ज़्यादा लाइवली है 100% फॉर अ फैक्ट। रातों तक खुला होता होगा। रात आप मुझे 6 बजे भी भूख लगती है ना सुबह के, तो मैं कॉल करूँगा, मुझे पराठा रोल, डोमिनोज, पिज़्ज़ा, जो खाना है ना मुझे मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली इधर 10 बजे सब बंद हो जाता है। 10 भी इनफैक्ट इस्लामाबाद का लोग अक्सर मजाक उड़ाते हैं, सिंस इट्स अ वेरी यू कैन से थोड़ा आर्मी का एरिया है, तो वहाँ पे ना 8 बजे 10 बजे चीज़ें बंद होना शुरू हो जाती हैं। ये मुझे मेरे कलीग ने भी बताई है चीज़। लेकिन मैं इस्लामाबाद भी रहा हूँ, रात के 2-3 बजे उधर का भी सब कुछ चल रहा होता है। यहाँ के अगर आप देखो ना वैंकूवर में 10 बजे के बाद कोई अच्छी चीज़ नहीं खुली होगी। यार 10 बजे भी आप लेट बोल रहे हो, 10 बजे भी लेट हो जाता है। एग्जैक्टली।
तो लाइक स्पेशली इन टर्म्स ऑफ लाहौर, खाने की कोई लिमिट नहीं है। आपको जितना अच्छा खाना खाना है वो भी मिलेगा, जितना बुरा खाना खाना है वो भी मिलेगा। बुरा इन अ सेंस कि मतलब वो ठेले पे आप जा रहे हो और आप वो चाट पापड़ी खा रहे हो, सब है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं मिलता यार, आपको वो चीज़ नहीं है। तो लाहौर इज़ रियली गुड इन टर्म्स ऑफ दैट। फिर ऑब्वियसली कल्चर है, कल्चर तो आई गेस वी ऑल शेयर द सेम कल्चर, वही एक ही ज़मीन है, बस 2 हिस्सों में डिवाइड कर दी है। सो देयर इज़ दैट। और उसके अलावा आई मीन like honestly, if I have to pick between Canada and Lahore, I would pick Lahore. The only issue is कि वहाँ पर शायद मुझे उस टाइम पे लगता था कि ग्रोथ वैसे नहीं है। ओह राइट हाँ जी। लेकिन like ever since I've been here, I've realized कि it was all about me. It's all about perception. It's all about perception and you in general भी। ठीक है, I get it, don't give me hate, लेकिन मुझे समझ आती है कि obviously this is a first world country, ज़्यादा developed है, ज़्यादा चीज़ें हैं, lifestyle आपका instantly change हो जाता है, just because यहाँ पे facilities है। मैं वहाँ पे था, मेरे पास iPhone 11 था, महंगा मिलता है, मुश्किल से मिलता है, फिर टूट जाए तो ठीक नहीं होता, मैं दोबारा नया लेना पड़ेगा। यहाँ पे you have warranties, you have all that stuff। आते साथ ही मैंने 14 Pro लिया, मेरी खुद में फट गई मेरी, यार 14 Pro आ गया मेरे पास, हाथ में है, कैसे इतने कैजुअली कैसे चला रहे हो? कैजुअली, लेकिन अगर आप उस तरह से देखो तो मैंने ये कैश पे नहीं खरीदा, कैश पे नहीं खरीदा, इट्स अ मोबाइल प्लान। मुझे वो बेल वालों ने बोला कि ठीक है भाई, तुम $50 का फोन प्लान दे रहे हो, $10 तुम और दे दोगे तो तुम्हें 14 में मिल जाएगा। तो ये इस तरह है। लेकिन पाकिस्तान अगर कंपेयर करो तो आई एम पेइंग लाइक $80 फॉर दिस पर मंथ। पाकिस्तानी ये 16,000 रुपए। 16,000 रुपए। अगर आप उल्टा लेके जाओ तो मैं 1,000 रुपए का कार्ड डलवाऊँ ना, मैं पूरा महीना याशी कर सकता हूँ। एग्जैक्टली राइट। तो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन कि आप उस चीज को यूटिलाइज कैसे कर रहे हो। भाई हर छोटी छोटी चीज क्रेडिट पे है, आपको टिकट मिल जाए वो भी आप क्रेडिट पे पे कर सकते हो। और इशू ये नहीं है कि क्रेडिट पे, इशू ये है कि यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, लेकिन इट इज ओनली एज लॉन्ग एज यू आर टेकिंग डेट फ्रॉम द कंट्री एंड देन यू आर गिविंग इट बैक एट इक्वल इंटरवल्स। अगर आज आपने 1 करोड़ रुपए का लोन लिया ना और आप उसको कल उतार देते हो तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाएगा। आई एम नॉट एन आप अकाउंटेंट हो, आप बताओगे कि कितना अच्छा है। जितना मैं अकाउंटेंट हूँ मुझे लगता है उतना ही आप भी हो। लेकिन आई पर्सनली फेल्ट इट कि लाइक बीइंग हियर इज ऑल अबाउट कि आप कितनी देर तक डेट में रह सकते हो कंसिस्टेंटली व्हाइल पेइंग ऑफ दैट डेट एट द सेम टाइम। तो अगर आप डेट नहीं ले रहे, आप क्रेडिट कार्ड यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो आपका क्रेडिट स्कोर नीचे चला जाएगा। फिर कल को आपने घर लेना है, वो भी आपका क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके होगा। गाड़ी लेनी है, वो भी क्रेडिट हिस्ट्री चेक करके होगी। तो अगर आपने क्रेडिट ही नहीं लिया तो यू डोंट एग्जिस्ट आई थिंक ऑन पेपर, आपका कुछ है ही नहीं भाई। मोर देन दैट आई थिंक आपने जैसे परसेप्शन की बात करी ना, इट इज जब यहाँ आना मेरे लिए इतना इसलिए जरूरी था क्योंकि आपको ना वहाँ की वैल्यू समझ आ जाए, वहाँ की वैल्यू समझ आपको पता लग जाए कि यार अच्छा यार यहाँ पे आके हम वो सारी चीजें कर रहे हैं जो वहाँ कभी नहीं की। मैं यहाँ बर्तन धोता हूँ, मैं यहाँ कपड़े धोता हूँ, मैंने कसम से आज तक हाथ नहीं लगाया अपने घर में ना, क्योंकि क्या होता था कि आप बाथरूम से नहा के आए हो एंड मतलब आई एम नॉट किडिंग, आप नहा के बाहर आ रहे हो, आपने बाल सुखाए, ठीक है सारा, आपने टॉवल यूज किया, वो टॉवल उठाया कमरे के कोने में इतनी भी डिसेंसी नहीं कि आप उसको लॉन्ड्री बास्केट के अंदर जाके डाल दो, नहीं, वो आपने वहाँ फेंक दिया। क्यों? क्या है, अम्मी आएंगी तो उठा लेंगी, या वो मेड आएगी तो वो उठा लेगी। तो ये लग्जरी आपको यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पे आते साथ ही आपको जो एकदम से वो हार्ट फैक्टर हिट होता है ना कि यार अच्छा अब मैं यहाँ रह रहा हूँ, अब मुझे रोज खाना खाना है, कहीं से तो पैसे आने चाहिए, अब्बा तो है नहीं जो अब देंगे, अम्मी है नहीं जो सुबह उठ के खाना बनाएंगी, तो वो खुद ही करना है। तो आई फील लाइक अगर आप यही अथॉरिटी अपनी लाइफ की किसी भी जगह पे ले लो ना, दुनिया के किसी भी कोने पे, तो योर लाइफ विल चेंज ऑटोमेटिकली। मैं इसीलिए कहता हूँ, मैं तो इसलिए बोलता हूँ मेरा आना ज़रूरी है यहाँ पे, कि ये समझना कि भाई ये कितनी ज़रूरी है। मैं लिटरली इंडिया गया आज से साल पहले, तो मेरे मदर ने मुझे ना, मैंने अभी पीछे भी डिस्कस किया था कि मुझे कुछ खाने के लिए पूछा, तो मैंने खाया तो उन्होंने कैसा बना है, मैं कहता हूँ मैंने सोचा भी नहीं कि वो गलत बना है कि नहीं बना, ऑब्वियसली बहुत अच्छा बना है, मम्मी ने बनाया बहुत बढ़िया है, बट भाई एक होता है ना रिस्पेक्ट आ जाती है कि भाई एक पराठा बनाने के लिए भी कदर हो जाती है। हाँ, मैंने 3 साल में आज तक कभी पराठा खुद नहीं बनाया। एग्जैक्टली, तो बहुत फर्क है भाई। इवन फॉर मी, मैंने यहाँ पे आते साथ ही सबसे ईजीएस्ट जॉब आई थिंक दैट यू कैन गेट इन कैनेडा इज आइदर फूड इंडस्ट्री या फिर वो जो कस्टमर सर्विस इंडस्ट्री होती है कि आप किसी प्लाजा में खड़े हो गए हो, यू नो बेस्ट बाय वॉलमार्ट वगैरह। तो मैं फूड इंडस्ट्री में चला गया, ठीक है, क्योंकि चलो थोड़ा बहुत उसका शौक भी था। माय मदर इज एन एक्सीलेंट शेफ, उनका रेस्टोरेंट वगैरह वो सारा करते हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा ठीक है, मतलब सारी जिंदगी होते देखा है कितना ही मुश्किल होगा।
तो मैं चला गया, और पहले दिन जब मैंने किचन में अपनी वो लाइफ गुजारी ना, मुझे समझ आ गया था कि वो जो पूरा दिन माँ खड़े होकर किचन में खाना बनाती है ना, वो कितना मुश्किल होता है, वो कितना मुश्किल होता मेरे है। साथ यही चीज़ है। मैं चिपोटले की जब अच्छा, यू वर्क इन चिपोटले? मैं लिटरली बता रहा हूँ, जहाँ पे आप ऑर्डर देते हो, हाँ, एक वो लाइन होती है, जब उस लाइन को क्रॉस करके आप किचन वाली साइड जाते हो ना, वो जो फर्स्ट डे होता है, अजाब होता है उधर भाई। सबकी हालत खराब हुई होती है। वो बिल पकड़ के कोई भाग रहा है, कोई वहां से एक वो इस तरह वो चूल्हे पे से चीज उठा के रख रहा है, मतलब इट्स अ केओस। क्या और आपको ना, मैं एक कैसे बताऊं, जिंदगी ऐसा लगता है कि पलट सी गई। कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि वहां पे जाके ऐसा काम करना पड़ेगा, और वो आपको एक बार को जो हिट बचती है ना, वो ऐसा होता है फॉर मी दैट फर्स्ट हिट वाज सो इन एनी फूड इंडस्ट्री, अब मुझे नहीं पता आप लेट नाइट काम करते थे या दोनों का रखा है भाई। दोनों का रखे हैं, तो इफ यू वर्क इन द इवनिंग्स तो फिर रेस्टोरेंट क्लोज करके जाना होता हाँ है। जी, एंड देन इफ यू आर वर्किंग इन द किचन, तो क्लोजिंग मीन्स कि अब आपको जितने भी यूटेंसिल्स हैं वो सारे साफ करने हैं, जो स्टोव है वो एरिया आपको क्लीन करना है, ग्रिल्स क्लोज करनी है, आपको उसको स्क्रैप करके, मतलब वो क्लोजिंग इज अ होल टास्क। उन्होंने पूरी चेकलिस्ट बना के रखी होती है कि सारी चीज़ों को अलाइन करके ख़त्म करना है। सो पहले तो मैं बहुत अरसा किचन में काम करता रहा एंड इट नेवर हिट मी, कभी भी नहीं हुआ। मैं बड़ा खुश जा रहा हूँ। एक दिन ऐसे ही मैं किचन में बैठा हूँ, तो जो उसका एरिया होता है ना प्रेप वाला, जहाँ पे कटिंग हो रही है, सब्जियां कटती हैं, सारा कुछ होता है, तो उस वॉल पे भी इस तरह चीटे पड़ते हैं कि आपने कोई भी चीज़ काटी। तो मैं वो सैनिटाइजर लेके आया, मैंने वॉल पे ऐसे मारा, तो मैं उसको साफ कर रहा हूँ। इन्होंने सडनली देख के, यार मतलब मैं ये करूँ कनाडा में आके, मतलब मैंने क्या सोचा था कि बाहर के मुल्क जाएंगे और बस जिंदगी बदल जाएगी, सब हो जाएगा, और मैं लिटरली एक दीवार साफ कर रहा हूँ इस पे गंद लगा हुआ है। मैंने कभी अपने कमरे में अपना शीशा साफ नहीं किया, मैंने अपने अपने जूते साफ नहीं किए, मैंने अपनी टेबल साफ नहीं की। मैं यहाँ पे एक अननोन जगह पे खड़ा दीवार के ऊपर एक कपड़ा मार, क्योंकि क्या मुझे $18 मिलते हैं पर घंटे के। सही बात है। घंटे के $18 के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो फिर मैं उस रात को ना बड़ा ऐसे मैं डाउन हुआ, मैं घर गया, तो एट दैट टाइम वाज लिविंग विद माय ब्रदर, उसके घर में ही रह रहे थे मैं। तो भाई ने मुझे कहा क्या हुआ तू जा ना, मतलब काम जा रहा था। मैंने कहा नहीं यार, मतलब ऐसे ही मेरी शक्ति का गलत फायदा उठाया गया। हाँ, मेरी माँ मेरी शक्ति का गलत फायदा उठाया। तो वाज लाइक यार मैं क्या कर रहा हूँ ना इधर, लाइक मुझे बताओ कि डजंट गेट बेटर। तो भाई ने बोला कि देख यार, मुझे भी देख रहा है ना आज, तो मैं भी यहाँ से ही आया था। हर बंदा यहीं से स्टार्ट करता है एंड इट्स इम्पॉर्टेंट। आई फील लाइक कि अगर मैं कभी यहाँ ना आता, वही आपकी वाली बात है, तो मुझे कभी भी वो इम्पोर्टेंस ना समझ आती जो आपको घर में आपको मिलती है ना, जो लग्जरी मिलती है, जो प्रिविलेज मिलती है, वो आपको कभी समझ नहीं आएगी। बट लाइक गिवन दैट, मैं फिर भी आई वुडंट से कि हाँ नहीं कि मैं कनाडा ना आता। नहीं, इफ आई हैड टू डू इट ऑल ओवर अगेन, आई वुड स्टिल डू इट। भाई मैं बहुत जरूर जरूरी है, करूँगा। जरूरी तो एक्सपीरियंस। आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट अंकल हु लिव्स अब्रॉड, है उसकी पूरी फैमिली बाहर होती, फिर वो पाकिस्तान में कहते हैं नहीं बेटा अपना मुल्क ही होता है। सो आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट। अगर if any viewer, if they want to come to Canada, उनको लगता है कि यार I need to move abroad, लाइफ बेहतर हो जाएगी, लाइफ जरूर बेहतर होती है जी, बट वो बेहतर सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि आप अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी को खुद से आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही आ जाते हो, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाते हो। तो वो चीज़ आप पाकिस्तान में रहते हुए या इंडिया में रहते हुए भी कर सकते हो, बस वहाँ पे थोड़ा मुश्किल हो जाती है आपको, क्योंकि आपके कंफर्ट जो है ना बबल, वो बहुत बड़ा है। आपको बबल बहुत बड़ा, आपको अकाउंटेबिलिटी खुद के साथ लेनी पड़ेगी, तब आओगे। ठीक है। और मैं अपने भाई से लड़के मूव आउट हुआ था, लाइक नॉट लड़ाई, बट ही वाज लाइक कि यार मतलब आई अंडरस्टैंड कि तुम बाहर आए हो और यू नो अब तुझे इंडिपेंडेंट होना है, तुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है, जो भी है वो मुझे समझ आता है, लेकिन यू हैव दिस प्रिविलेज कि तू मेरे घर में रह सकता है, तो रह लो। या अगर मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, या अगर मैं तुम्हारे चीज़ों के लिए बिल वगैरह पे कर रहा हूँ, तो इसको एक्सेप्ट कर लो। हाँ। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है तुम छोटे हो रहे बड़े हो जो भी है, लेकिन नहीं यार, द होल पॉइंट इज आई एम रियली हैप्पी कि आप ही सब कर रहे हो, लेकिन जब तक मैं खुद नहीं करूँगा ना, मुझे वो इंपॉर्टेंस समझ नहीं आएगी। एग्जैक्टली। एंड मैंने शेयर्ड में बहुत स्पेसेस देखी, लाइक आई हैव सो मच रिस्पेक्ट फॉर यू। आपका घर साफ है, ये स्टूडियो अपार्टमेंट सारा अच्छा रखा हुआ है, इट्स डिसेंट, खाने की जो चीजें धुली पड़ी हुई है, बहुत अच्छी बात है। हमने भी सब देखा है वैसे तो। हाँ, मुझे नहीं मिला इस तरह का ना, मैंने इतनी जगह देखी। एक तो जगह थी इधर गिल्डफोर्ड वाली साइड पे जी, एक लड़के ने $600 का युआन नाम था उसका, जुआन, वो कोई मैक्सिकन था जो भी था, तो उसने लगाया था $600 का जगह शेड पे। तो और पिक्चर इतनी ज़्यादा नहीं थी। मैंने कहा यार भाई के घर के करीब ही है, चलते हैं यहाँ पे चेक कर लेते हैं। हम दोपहर को गए वो जगह देखने, लड़का आया बाहर,
उसने शर्ट पहनी हुई जो ऐसे ना उठी हुई है पेट, मतलब नीचे से उसकी आधा नंगा पेट के साथ वो भाई ऐसे मुंह करके बाहर आए, एंड देन ही इज लाइक ओ या you're that guy, okay come in I show you। मुझे लेके जाता है और उसका जो टीवी लाउंज है ना, घर है पूरा, और उस घर में कपड़े लटकाए हुए हैं और उन कपड़ों से सेपरेशन हुई हुई है रूम्स की। सो किचन के बीच में एक कपड़ा लटका हुआ है, किचन के इस तरफ कोई और रह रहा है, किचन के बीच में गद्दा पड़ा हुआ है, फिर टीवी लाउंज के बीच में 1 2 3 4 5 6 गद्दे पड़े हैं, उनमें से उस एक गद्दे का वो $600 मुझसे मांग रहा था। बाय शेयर्ड स्पेस ही मेंट दैट। और वो घर इतना गंदा था, उसमें लोग इतने अजीबोगरीब थे। एक अंकल है वो ऐसे बस यूं लेटे हुए हैं, एक भाई ने खुले मतलब घर के भी सिगरेट जलाया हुआ है। यहाँ पे आप ये नहीं कर सकते, फायर अलार्म लगे होते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगे होते हैं, तो उस घर में ऐसा कुछ नहीं था। तो व्हेन आई सॉ दैट, वो मेरी फिर वो बाउंड्री लाइन थी कि अब मुझे शेयर्ड में नहीं रहना। उससे पहले भी मैंने देखे थे शेयर्ड में जगह वगैरह, मुझे समझ नहीं आई। फॉर मी आई कैन नॉट लिव विद समबडी, मतलब मैं आई नीड माई पर्सनल स्पेस, सबकी प्रायोरिटी होती है बिल्कुल। मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने भाई से कहा कि यार मैं मतलब ना आई गिव अप ऑन बाहर के खाने, आई विल गिव अप ऑन कि मैंने फ़ोन लेना है या मैंने जिम, मतलब मैं अपनी सारी चीज़ें मार दूंगा, घर तो मैं अपना प्राइवेट ही लूंगा रूम, आई कैन नॉट लिव विद समबडी। तो फिर मुझे वहाँ पे यूबीसी के कुछ इंडियन बॉयज थे हमारे सारे, वो भी बड़ी फनी स्टोरी है। खैर, तो उनके साथ मुझे जगह मिली तो मैं वहाँ पे फिर उनके साथ मूव हो गया। सो आई लिव्ड देयर फॉर ओनली 1 month, देन आई मूव टू अनदर प्लेस इन बर्नबी। पर आपका कैसा एक्सपीरियंस कैसा रहा इंडियन लोगों के साथ रहने का? यार बॉयज बहुत चिल थे, बहुत अच्छे थे, अपने जितने ही थे। तो मतलब सारा उनकी मतलब इजी सीन है कि घर में पार्टी चल रही है हर वक्त, बॉयज गाने लगाए हुए ऊंची आवाज में, और मतलब आप जा रहे हो तो वो एक मुझे होता ना कि मैंने कभी वो लाइफ देखी नहीं थी, लिविंग विद बॉयज ओनली, फ्रैट जो लाइफ होती है ना, वो मैंने कभी नहीं देखी थी। तो मेरे लिए इट वाज डेफिनेटली अ वेरी होलसम एक्सपीरियंस। अच्छे लड़के थे, एंजॉय किया। दी ओनली थिंग वाज कि सिंस हम सारे लड़के ही थे, अपने एक जितने ही थे, तो वो आई थिंक प्रोफेशनलिज्म जो था ना, एक घर का जो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है, वो नहीं था। यार आप किसी को नहीं बता सकते कि ये कर दो वो कर दो, या और लोग उस हिसाब से लेते भी नहीं है वो चीज को। तो उसमें ये था कि मैं उस घर की बेसमेंट में रहता था, और बेसमेंट में मेरे साथ एक गोरी लड़की थी, वो दूसरे कमरे में वो रहती थी, फिर एक मेरा कमरा था बीच में, और एक सामने एक और लड़के का था, वो म्यूजिशियन था। घर पे पता था आपके साथ? मतलब कोई कड़वा घूट भर के एक्सेप्ट किया होगा। तो मैंने कहा नहीं, दूसरे रूम में ऐसा कोई सीन नहीं है, हम वो मैं रात को काम करता हूँ, दिन को काम करती है, ऐसा कोई सीन नहीं है। तो वो इशू इतना नहीं था। बट द प्रॉब्लम वाज कि अब दोस्ती भी हो गई है, तो अब आप मना नहीं कर सकते जी। तो अगर वो बॉयज रात को कह रहे हैं कि यार कमरे में आ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपका दिल नहीं कर रहा, यू कांट बी लाइक यार भी चले दो यार, मुझे सोना है, या तो वो आदत ही नहीं है हमें ना करने की। बिल्कुल। फिर वो जो म्यूजिशियन भाई थे, वो आधी रात को उन्होंने अपना डीजे सेट ऑन कर लेना। ही इज अ गुड म्यूजिशियन, म्यूजिक अब अच्छा बनाता है, लेकिन कभी नहीं भी सुनने का दिल कर रहा है। वो म्यूजिक बजा रहा है और वो मतलब अपनी वाइब में है फुल बॉय, और वो एंजॉय कर रहा है। और मैं भी करता था, डेली करता था एंजॉय, लेकिन अगेन वही बात है कि आज नहीं दिल कर रहा। तो वो गाने आ रहे हैं, फिर इस तरह की 2-4 चीजें थी। प्लस फॉर मी द ट्रांजिट वाज ह्यूज, बहुत, क्योंकि मैं भाई के घर में रहता था, तो मुझे रेस्टोरेंट जहाँ पे मैं एज अ शेफ चला गया था, वो डेल्टा में है। तो अब आप सोचो कि वो वैंकूवर से डेल्टा आना, वो 2 घंटे की ट्रांजिट रोज की, रात को भी जाना है क्लोजिंग करा के 1 बजे, और फिर ट्रांजिट बंद हो जाती है 1:30 बजे। तो वो एक मेरे लिए इशू होता था, रोज भाई छोड़ने जा रहा है मुझे, वो रहता बुरा लगता था। फिर आना जाना, सो इट वाज गेटिंग रियली हेक्टिक फॉर मी। प्लस आई वाज पेइंग टू मच, आई वाज पेइंग $800 वो रूम का रेंट था, फिर यूटिलिटीज डाल के वो 900 हो जाती थी। राइट। तो फिर मैंने कहा यार मैं इतने दे रहा हूँ, तो ये तो मैं कहीं पे भी दे के रह सकता हूँ। फिर मैं दोस्त के घर रहा 1 महीना, देन आई फाउंड अ रियली डिसेंट प्लेस इन बर्नबी। तो वो बिल्कुल मिडल में था, वहाँ से आधे घंटे में वैंकूवर, आधे घंटे में डेल्टा, 25 मिनट में सरी। इट वाज रियली नाइस प्लेस। द ओनली प्रॉब्लम वाज माय सेकंड रूम में जो लड़का रहा था वो मैक्सिकन था। तो और अब मैं सफाई पसंद हूँ बहुत ज्यादा, लाइक आई लाइक माय थिंग्स टू बी वेरी क्लीन एंड सो, राइट। वो मुझसे भी 10 साल आगे था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि लोगों को मेरे से कितनी चिढ़ चढ़ती है। हाँ, एग्जैक्टली। कि मतलब मैं इवन नाउ इन मैरिड लाइफ में आता हूँ, तो मैं ऐसे जूते देखता हूँ, वो वहाँ अगर एक जूता पड़ा हुआ है ना, तो मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ कि यार मतलब ऐसे मतलब ना किया करो। The other way round नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब वो गन मचाती है, बट इट्स जस्ट लाइक कि मतलब मुझे थोड़ा सा
लाइक आई वुडंट से कि OCD है, बस जिसके फोन यूं पड़ा है तो इट नीड्स टू अलाइन विद अरेंज्ड चीजें पड़ी हैं, मुझे ऐसे होता है। और ऐसे फेज भी आते हैं कि फिर जब गंद पड़ना शुरू होता है तो फिर हफ्ता भी गुजर जाता है और मैं कुछ भी नहीं उठाता, ऐसा भी फेज आ जाता है। बट देन व्हेन आई क्लीन इट तो फिर आई मेक श्योर कि मैं वो शीशे का कोना है ना, मैं वो भी जाके साफ कर दूंगा कि वो भी मुझे साफ चाहिए। तो इट हैपेंस। खैर अभी मैरिड लाइफ कैसी है? मैरिड लाइफ इज गुड। लव मैरिज थी अरेंज? ये काट देना। मैं समझ गया हम यहाँ पे डन करते हैं। हाँ, यहाँ पे ये काट देना। लेकिन या सो कुछ और क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन ठीक है, बट कैसी चल रही है? हाँ, क्या चेंजेस कैसे हैं आप में? यार सबसे जो मेजर चेंज आया है आफ्टर मैरिज लाइफ इज इट्स मोर यू कैन से क्या होता है वो वर्ड निकल गया यार ज़हन से, सवाल ही है दिमाग शॉर्ट हो गया। सोच लो, कोई बात नहीं यार, मैरिज लाइफ में ना आपकी बहुत चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाती हैं, लाइक और काफ़ी चीज़ें ठीक भी हो जाती है। पहले हम बॉयज़ का पता है रात को एक टाइम का खाना खाएंगे, वो भी वो जो कल रात का बचाया हुआ था राइट। तो वो चीज़ें आपकी ठीक हो जाती है। मुझे नाश्ता मिलता है, सिर्फ मुझे नहीं मिलता, सो माई फ्रेंड हु वर्क्स विद मी इन द सेम कंपनी, उसके लिए भी साथ नाश्ता जा रहा है कि मतलब आप दोनों ब्रेक इकट्ठे लेते हो तो ये नाश्ता जा रहा है जी। वो भी कहते हैं यार तू एक काम कर, तू ना 2 और शादियां कर ले और फायदे मिल जाएंगे, तो तू 1-2 और शादियां कर ले भाई। तो लाइक ये वाले भी चीजें थी बीच में। तो लाइफ टिल नाउ इज वेरी गुड अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बॉस आते हैं अक्सर आके कहते हैं कि हाँ भाई अभी तक अंगूठी पहनी है, मैं कहता हूँ हाँ अभी तक तो पहनी हुई है, कहता हाँ फिर देखो मेरी उतर गई है ना। अच्छा अभी मैंने कहा मुझे टाइम लगेगा फिर वहाँ तक आने में। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ अभी तक, बाल नहीं नोचे जा रहे, जूतियां नहीं चल रही हैं। मैंने ना आपको पता क्यों पूछा, आपकी एक ना मैंने स्टोरी देखी थी तो आपने से बोला था आपकी रिसेंटली मैरिज हुई थी। आई थिंक ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, अभी कुछ महीने ही हुए हैं ना, आई गेस अगस्त राइट। तो मैंने अभी एक स्टोरी देखी चलते चलते बोल रहे हो, कहते हैं मैरिज तो ठीक है लेकिन कहते हैं जब से मैरिज हुई 3-4 हज़ार फॉलोअर्स कम हो गए मेरे। नो आइडिया, मेरे लिए वो आज तक एक मिस्ट्री है कि ऐसा क्यों हुआ, या मुझे नहीं पता क्यों। और ऐसा भी नहीं है कि वो सारी लड़कियां थी, नहीं हो सकता, मतलब एटलीस्ट दैट वुड हैव मेड सेंस। वैसे मतलब कोई शौक ही नहीं मारा गया, लड़कियां दुख में चाहिए, लेकिन एटलीस्ट उसकी सेंस बनती है कि अच्छा लड़कियां अनफॉलो करके चली गई, लड़के भी ना अनफॉलो कर रहे हैं। लाइक आई फेस्ड दैट राइट आफ्टर द पोस्ट। मैंने पोस्ट की शादी की कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड एंड हाँ बहुत प्यारी पोस्ट थी, बट गए सारे ना एकदम से 1 2 3 4। मैं सुबह उठा हूँ, हालांकि I've never followed कि मेरे कितने फॉलोअर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं मेरे वो बैग में, कभी इतना उस पर फोकस नहीं किया। लेकिन जब वो इतना ड्रास्टिक चेंज होना कि यार कल तक इतने थे ये एकदम इतने कम क्यों हो गए हैं, तो और किसी ने कोई रीजन भी नहीं दी, या कोई लोग कोई हेट कमेंट आता है, कोई हेट मैसेज करके जाता है, दे जस्ट वैनिश्ड आउट ऑफ नोवेयर, एकदम से बस गायब हो गए। तो आई फील लाइक पता नहीं क्यों, मे बी शायद उनको नहीं पसंद कि फैमिली, उनको भी लगा 1-2 इस तरह कमेंट्स आए थे कि अब ये भी फैमिली व्लॉग्स बनाना शुरू कर देगा, अब ये भी इस तरह की क्रिंज पोस्ट डालना शुरू कर देगा, तो शायद दैट्स व्हाई दे वर लाइक नहीं तूने धोखा दिया हम जा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मैं कोई क्रिंज पोस्ट नहीं डालता ऐसे वो यूं वाली वो मीम्स बना के। बट भाई अब भाई हम देखेंगे आपसे फिल्म मेकिंग रिलेटेड कंटेंट, या यार फिल्म मेकिंग का गियर बहुत ज़्यादा है मेरे पास अब। मतलब पूरे प्रोडक्शन खड़ी कर सकता हूँ मैं, किसी दोस्त के पास ड्रोन पड़ा हुआ है, मैंने कैमरे ले लिए फुल फ्रेम, वो एक बॉय है वो जाके वो GoPros खरीद रहा है। तो ऑन पेपर वी हैव एवरीथिंग वी नीड टू मेक समथिंग गुड, इट्स जस्ट कि टाइम नहीं होता। इट्स जस्ट अबाउट टाइम, इट्स हाँ अबाउट टाइम एंड थोड़ा सा मेंटल पीस एज वेल, कि आपको ना फॉर क्रिएटिविटी वो टाइम चाहिए जी, थोड़ा सा सुकून से बैठ के सोचो, एंड देन फिर वो भी अकेले नहीं हो सकते, एग्जीक्यूशन के लिए साथ कोई आपको लोग चाहिए। तो अभी के लिए तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मेरे साथ एक दोस्त होता है मेरा, उसको आता नहीं है इतना ज़्यादा काम, लाइक ही वांट्स टू लर्न फिल्म मेकिंग एंड ऑल, तो वो इंटरेस्टेड है लेकिन उसको आता नहीं है। तो इट्स लाइक कि मतलब मोरल सपोर्ट मिल जाती है, थोड़ी सी हेल्प वगैरह भी हो जाती है, लेकिन ऐसा मेरे साथ अभी कोई नहीं है कि मैं उसको कैमरा पकड़ा के बोलूँ कि बस यार तू कर दे, अब मैं थोड़ी देर के लिए बैठ रहा हूँ। वो आई थिंक आई नीड दैट काइंड ऑफ पर्सन अभी, जो थोड़ा हेल्प। आई होप सो मिल जाए भाई। हाँ मैं सोच रहा था कि शायद आप हो गए वो, लेकिन पहली बात तो इसको कैमरा आता नहीं है, दूसरी बात ये जा रहा है ऐसा ही है। बट भाई एक चीज़ आपसे पूछी थी, आप इन जनरल आप खुद कैसा कंटेंट कंज्यूम करते हो? देखने वाइज इट्स
always the low quality memes for me. मतलब वो रिसेंटली क्या देख रहे हो? वो आजकल वो चल रही है कि भाई जूस पिला दो समझ have you seen that? कौन सा? यार वो एक पता नहीं कोई लड़का है वो ऐसा कहता है किसी ना जूस वाले को कि भाईजान जूस पिला दो मौसम्बी का। और मतलब मुझे नहीं पता मुझे आती ही ऐसी रील्स हैं लाइक अजीबो गरीब कोई मतलब पुट्ठी सीधी रील्स होंगी वो मेरे फीड पे आ जाएंगी। वो इंडियन भी काफी ज्यादा रील्स होती हैं वो जिस तरह वो भाई थे वो जो गड्ढे में गिर जाते हैं राइट वो भाई वाली वो मुझे इस तरह का कंटेंट पसंद आता है मैं बस वही देखता हूं। आपने वो देखा एक वो बहुत चला था हमारे इधर तो ऐसे ना एक एक्टिवा वगैरह पे एक व्हीकल के ऊपर 2 लोग जा रहे थे रात को ऐसे जाते थे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे तो वो जो गली के अंदर कुत्ते वगैरह होते हैं ना तो वो बहुत सारे होते हैं तो ना फटाफट जा रहे होते कुत्ते भौंकना शुरू कर देते क्योंकि लेट रात है भौंकना शुरू करते हैं और जैसे ही वो आगे जाने लगते हैं ना उनको लगता है और उनकी वीडियो बनाने लगता है लोकल है भाई वो बहुत फनी लगता है मेरे को। तो हाँ मतलब फॉर मी सोशल मीडिया अगर मैं कंज्यूम करना चाहता हूँ तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता होता है कि ये मैं सिर्फ इसलिए जा रही हूँ कि मेरे दिमाग को ना वो हिट चाहिए डोपामिन वाली। मैं बस खोलता हूँ रील्स देखता हूँ फिर वो घंटा डेढ़ कहाँ जाता है कुछ पता नहीं चलता और वो गलती से लाइक यू नो यूर स्क्रॉलिंग और फिर एकदम से ऐसे अंगूठा टेढ़ा चला जाएगा आपका यहाँ सीधा हो जाएगा तो वो रील खत्म होती है एंड देन इट टेक्स यू बैक टू द फर्स्ट रील जहां से आपने शुरू किया था और हो गया तो यार अच्छा हाँ मैं ये देख रहा था जहां से फिर मैंने स्क्रॉलिंग किया। तो आप कमेंट्स देखते हो रील्स के? ओह 100% भाई कमेंट्स में ही तो मजा है मतलब क्या कंटेंट है भाई डार्क चले जाते हैं और कभी-कभी तो ऐसी रील्स होती हैं कि रील में ऐसा कुछ बुरा नहीं है लेकिन आपको पता होता है कि इसके कमेंट में कुछ आएगा उसमें कोई ना कोई फैक्टर होता है उस रील में जो आप कहते हो कि यार मैं इसके कमेंट्स खोलूंगा और वो तबाही हो गया फिर मैं बैठ के वो कमेंट्स भी पढ़ता हूँ तो वो होता है मेरे लिए। लेकिन अभी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड वाचिंग सिनेमैटिक कंटेंट दोबारा से एक दफ़ा मैंने देखना इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि मैं वो देख के डाउन हो जाता था कि यार ये तो बहुत अच्छी वीडियो बना रहे हैं मैं नहीं बना सकता मेरा ख़त्म हो गया सब कुछ तो लेकिन ये कि आई एम कंज्यूमिंग दैट सिनेमैटिक स्टफ के कभी भी इंस्पिरेशन आ जाएगी अब तो उठ के वीडियो बना देंगे तो बस। भाई मैंने आपसे ना कंटेंट रिलेटेड क्वेश्चन ही इसलिए पूछा क्योंकि मेरे को खुद भी ना कई पाकिस्तानी कंटेंट बहुत पसंद है जैसे स्पेसिफिकली इफ आई टॉक अबाउट पाकिस्तानी रोडीज आपने कभी देखा? हाँ भाई आपने वो नहीं देखा है मेरे को लिविंग ऑन द एज नाम है उसका। अच्छा हाँ बकार जगह लिविंग ऑन द एज क्योंकि रोडीज तो वो इंडिया में अरे हम ऐसे जो थे रघु और वो अरे भाई इतना बढ़िया कंटेंट लगता है ना वकार जगह आई थिंक बहुत पुराना शो है वो मतलब भाई गोल्ड माइन लिटरली उसके अंदर मैं तो बैठ के देख रहा था पता नहीं कौन सा एक आदमी था उस पे आता है वो कहते हैं कि आपकी सिलेक्शन होगी मेरी सिलेक्शन हो गई है मेरी सिलेक्शन हो गई है आई डोंट बिलीव दिस हैव यू सीन दैट फुल वीडियो फुल वीडियो पूरी देखिए ना पूरी लाइक वो शुरू से एंड तक वो इट्स अ मास्टरपीस वो कहते हैं कि आप मुझे डेयर देना फिर वो कहते हैं कि लेकिन डेयर वो देना जो मैं कर सकूं कहता भाई तू बता दे मैं तुझे क्या डेयर दूं नहीं वो तो आप दोगे पर डेयर वो देना जो मैं कर सकूं भाई बहुत फनी भाई हाँ वो बहुत अच्छा था। एक वो नहीं देखा आपने जिसके अंदर 2 लड़के आते हैं एक को वो वापस भेज देता है क्योंकि वो नौटंकी कर रहा था उसको कहते हैं बाद में आना तो एक आदमी आता है वो कहता है टी शर्ट उतार दे कहते हैं कैमरा की तरफ मुंह करके खड़े हो जाए बस एक आदमी प्रोडक्शन से बुलाता है कहते आपने आना है इनकी पीठ के ऊपर जोर से चांटा मारना है कहता आपका टास्क ये आपने जोर से चांटा मारना है कहता आपका जो लड़का खड़ा होता है कहता आपने हिलना नहीं और ये आवाज नहीं निकलनी वो बेचारा भाई उसको पता नहीं कितने थप्पड़ पड़ते हैं। लॉन्गेस्ट टाइम मुझे लगता था कि यार ये स्क्रिप्टेड है मतलब ऐसे हो नहीं सकता मतलब क्यों मतलब आप अपने सेन माइंड में ये हरकत ऑन पब्लिक टेलीविजन कैसे कर सकते हो? मतलब मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ यार, व्हाई वुड यू डू दैट? मैं कभी ना कर सकता। भाई मुझे तरस आ जाता है उसकी शक्ल पे, वो लास्ट के अंदर बिल्कुल स्टिल रहता है। एंड दैट्स व्हाई वकार ज़का को बहुत ज्यादा हेट भी इसी वजह से मिलता था कि यार मतलब ये समझता है अपने आप को ये खुद यहाँ बैठा हुआ है और लोगों को इस तरह कर रहा है, लेकिन मतलब उस बंदे ने भी खैर उसकी भी बहुत आई डोंट नो इफ यू फॉलो हिम स्टिल। अभी तो नहीं, पहले तो थोड़ा बहुत ब्रो ही वेंट इनटू क्रिप्टो। हाँ इतना पता, इतना डीप चला गया कि लाइक वो नाउ ही इज बिग राइट, वेरी बिग। उसका वो एक भी तो हुआ था ना कि बाल काटेंगे इसके वकार से, राइट?
तो ही इज वे पास्ट दैट, मतलब फर्क भी नहीं पड़ता उसको। हाँ, वो तो बहुत ऊपर निकल गया उस सेंस में। बट नहीं, क्योंकि वो इसी गिग के अंदर ना मैंने ये चीज़ देखी थी भाई, मेरे को वहाँ से वो बंदा ना बहुत फनी भी लगना शुरू हो गया। वो बैठा हुआ आराम से, दूसरा बंदा आता है, उसको पूछता है कि भाई कॉलेज में हो? वो कहता है हाँ कॉलेज में हो। वो कहता है कि अच्छा गर्लफ्रेंड है? कहते हाँ है, क्रिश्चियंस एंड पठान्स। कहता है अच्छा क्रिश्चियंस एंड पठान्स। भाई कहता ये जो हाँ भाई, अरे भाई ये तो गोल्डन कंटेंट है। उसको ना खड़ा करता है, वो जो आदमी आधा नंगा खड़ा होता है, वो बोलता है अब मान ले ये लड़की है, तुझे पहली दफा मिल रहा है, तो कहता है अब इसको पटाना कैसे तूने? कहता पटा ले। कहता हाँ पटा लो। उसके पास जाके पता नहीं क्या लाइनें बोलता है, तो कहता वो सिलेक्शन वाला भी तो करता है ना। वो कहता है अपनी मंगेतर को क्या बोलोगे, आई लव यू मार्वी, अगर तो मुझे ना मिली मैं खुदकुशी कर लूंगा। भाई इतना ज्यादा, अब क्या, आई डोंट नो द एग्जैक्ट वर्ड क्या कहते हैं। एक कंटेस्टेंट आया, उसको बुलाया, कहता है उसके पेपर के ऊपर ना दिखता, कहता है नाम लिखा होता है, 2 लोग होते हैं, तो नाम लिखता है, एक एक्स पर्सन को बुलाता है, सपोज आजमा नाम है उसका, आजमा ये उसको देता है, ये लीजिए सिलेक्शन हो गया। ठीक है, कहता है अब नाम पढ़िए किसका, नाम उसका दूसरे वाली का होता है। सैवेज फीलिंग से खेल लेता है यार भाई वो। नहीं आई थिंक, लेकिन अब तो बंद हो गया है। अब तो बंद हो गया है, बट लेकिन उसके और बड़े वेरिएंट्स आए हैं उसके बाद। इवन वकार ज़का ने भी होस्ट किया काफी शोज को, लेकिन वो जो एरा था ना, वो जो लाइक वो जो पायनियर, जब उसने शुरू में जब, हाँ राइट, दैट वाज समथिंग एल्स। वो मजे का था भाई। अब पता लगता है कि क्या यार, मैं तो थक जाता हूँ मैं लिटरली। आई थिंक अब इस तरह का नहीं बन रहा, लाइक मैंने एटलीस्ट नहीं, अब तो खैर पाकिस्तानी कंटेंट को इतना कंज्यूम ही नहीं किया मैंने काफी अरसे से, लेकिन आई डोंट थिंक कि अब हो रहा है। इवन इंडिया में भी रोडीज, क्या वो अभी भी चलता है? हाँ अभी भी चलता है, लेकिन वो उसी कैलिबर का है जब वो शुरू में जो होता था। एक्चुअली कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया, कमर्शियलाइज ज्यादा हो गया। इवन बिग बॉस भी यार शुरू में बहुत अच्छा होता था, अब जाके इट्स ऑल जस्ट वो अजीब। जब आई थिंक हर इंडस्ट्री के अंदर कमर्शियलाइजेशन आती है, ठीक है, अब वो दिखना शुरू हो जाता है कि अब बहुत कमर्शियलाइज्ड हो गया, बट स्टिल इट्स देयर, पैसा कमा रहे हैं। वो उसके बाद ना वो इंडस्ट्री खराब होना शुरू हो जाती है। इट्स जस्ट लाइक विद पॉडकास्ट, एज यू आर सेइंग कि अभी पॉडकास्ट कमर्शियलाइज नहीं हुई, राइट? अभी बहुत लिमिटेड सेक्शन है जो कमर्शियलाइज्ड है, राइट? लाइक अब आप सारी प्रमोशंस देखोगे, सारी होती पॉडकास्ट के ऊपर है। पीपल पे पॉडकास्टिंग चैनल्स टू शो देम एंड दे चार्ज कि आपकी फिल्म आ रही है या फिर कुछ आ रहा है, आपको प्रमोट करना है, ओके यू पे टू आवर प्रोडक्शन हाउस, वील डू अ पॉडकास्ट विद यू। बिकॉज अब नेशनल टेलीविजन के ऊपर बहुत कम वो रह गई है प्रमोशंस एट अ बिगर स्केल। सोशल मीडिया हैज चेंज्ड, क्योंकि लोग, आपने लास्ट टीवी कब देखा था? नहीं, मैं तो इवन पाकिस्तान में मेरे अब्बू ही देखते थे बस वो न्यूज़ चैनल्स वगैरह लगा के। बस वही। अब मेरे को लास्ट कोई टीवी चैनल लगाना हार्डली, आई थिंक अब स्पोर्ट्स मैं देखता हूँ, वो भी आप ऑनलाइन ही देख, बट वो भी ऑनलाइन रह गया, चैनल पे तो नहीं, कुछ है ही नहीं, तो बहुत इजी आपका ध्यान दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्ट करना, तो आई थिंक दैट्स द वे टू गो। मैंने सोचा था एक दफा ना, लाइक बैक इन पाकिस्तान, ओके, कि यार पॉडकास्ट करते हैं हम, ओके, तो फिर मैंने कभी इसको परस्यू नहीं किया, क्योंकि विद पॉडकास्ट यू नीड अ लॉट ऑफ गियर। तो मैं मुझे ना कोई और मिला जिसके पास एक एक्स्ट्रा कैमरा हो, वही कि ठीक है यार 2 कैमरा रखते। प्लस फिर व्हाट आई रियली लाइक अबाउट यू इज कि आपने लाइक ऑन कैमरा दिस माइट सीम लाइक जो लोग वीडियो देख रहे हैं कि यार ये बड़ी अच्छी बनी हुई है, पता नहीं है, लेकिन मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे पता है कि कितने लिमिटेड गियर से और कितनी कम चीज़ों से ये सारी चीज़ पुल ऑफ की जा रही है। तो मैंने कभी शुरू ही इसलिए नहीं किया कि नहीं यार पता नहीं क्या कुछ चाहिए होगा, एक लाइट चाहिए, फिर दूसरी लाइट भी चाहिए, फिर कैमरास चाहिए, अच्छे माइक चाहिए, सेटअप अच्छा चाहिए, बट like hats off to you. Oh, thank you so much भाई, very nice टीम भाई बहुत अच्छा सेटअप है। Tell me one thing, जब मैंने आपको रीच आउट किया, आपने मेरा ईमेल पढ़ा है जैसे भी है, तो उसके बाद लगा कि यार मे बी दैट्स अ साइन, अब मुझे फिर से क्रिएट करना चाहिए, बिकॉज मेरे उस टाइम के कंटेंट को देख के भी लोग ऐसे बहुत दफ़ा होता है। मुझे यूट्यूब से आज तक डीएम्स आ जाते हैं कि यार आपकी वो वीडियो देखी, वो बड़ी अच्छी थी, तो मैंने भी आज जाके ये वाला हेडसेट खरीद दिया है। तो इट मेक्स यू फील गुड कि यार लाइक समथिंग आई डिड बैक इन द डे, वो आज भी किसी ना किसी तरह कहीं ना कहीं से जिंदा है, और लाइक लोग उसको देखते हैं, उसके बेसिस पे वो अपने लाइफ डिसीजंस ले रहे हैं। कितने ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो फोटोग्राफी या वीडियोस बना के मुझे भेज देते हैं कि यार आप इस पे अपनी इनपुट दे सकते हो, और फिर मैं ये सोचता हूँ यार ये मेरी इनपुट क्यों मांग रहा है, मैं तो खुद इतना घटिया कंटेंट क्रिएटर हूँ, व्हाई इज ही आस्किंग मी कि इसलिए मैंने कभी कोर्सेज नहीं बनाए। लाइक पीपल आस्क मी आप कलर ग्रेडिंग कैसे करते हो, एंड आई फील लाइक कि यार मुझसे और ज़्यादा बेहतर हैं सिखाने वाले जो और बेहतर काम कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं, मैं नहीं मानता इस चीज़ को, बट लाइक कि ब्रो वो तेरे से सुनना चाह रहे हैं,
दे नीड टू नो योर मेथड. वो तुझे फॉलो करते हैं ना, उनको तेरी चीज़ अच्छी लगती है, तो उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो जाके केसी नाइस्टेट की वीडियो देखें, वो तेरी देखना चाहते हैं. सो बट फॉर मी इट्स लाइक कि यार मतलब आई नीड टू बी अप देयर, तो फिर जाके मैं आपको समझाऊंगा तो समझ भी आएगी. बट मुझे लगता है ये आपके माइंड में ज़्यादा है. द रीज़न बीइंग व्हाई आई एम टेलिंग यू दैट कि अगर आप मेरे पर्सपेक्टिव से देखो ना, व्हेन आई वॉच योर वीडियोस, आई डोंट फील कि आपने वो स्टार्ट किया है, फिल्में की हैं वो सब. मुझे लगता है एक मंझा हुआ खिलाड़ी है. ऑब्वियसली वो कम कर रहा है, बट आई नो कि उसको इन्स एंड आउट्स के बारे में पता है. ठीक है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है. एंड पता है क्या होता है, कई बार लोग आपसे सीखना चाहते हैं, इट्स नॉट बिकॉज आपको नॉलेज है. नहीं, नॉलेज और पढ़ाने में ज़मीन आसमान का फर्क है. आई ऑलवेज फील दैट कि मुझे शायद स्किल नहीं होगी अगर, लेकिन अगर मुझे वो टीचिंग की स्किल है ना, देन पीपल वुड बी लाइक ओके ठीक है. ऑब्वियसली एक लिमिट तक स्किल तो चाहिए ही है, बट बहुत फ़र्क पड़ता है यार. एंड आई वुड हाईली रिकमेंड भाई. दैट्स द थिंग. जो लाइक मूविंग फॉरवर्ड्स एक कंटेंट आइडिया जो मेरे माइंड में आ रहा है, दिस समथिंग आई एम वर्किंग ऑन. मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं, लेकिन मैं उनको लॉन्च नहीं कर रहा क्योंकि आई फील लाइक कि अगर मैंने 3 के बाद चौथी ना बनाई तो फिर क्या फ़ायदा. सो आई वांट टू मेक एटलीस्ट 30 वीडियोस एंड देन आई वांट टू अपलोड देम डेली की एक, ताकि एक तो वो कंसिस्टेंसी वापस आ जाएगी. मतलब ऑडियंस के लिए मैं तो शायद 3 महीने लेके वो 30 वीडियो बनाऊँ, लेकिन ऑडियंस की नज़रों में इट्स लाइक आई एम पुटिंग आउट अ वीडियो एवरी डे. और इट्स ऑल रिवॉल्विंग अराउंड के हाउ यू कैन मेक कंटेंट. सो भाई लेकिन इसके अंदर एक लूप होल है. आई थिंक सो ये मेरे साथ हुआ. मैंने भी यही सोचा, जैसे सपोज कि 4-5 पॉडकास्ट बनाते हैं, एक करके डालते हैं. मेरे पास तो पॉडकास्ट होंगे डालने के लिए. उसके अंदर दिक्कत क्या होती है कि आपको जब आप एवरी नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाते हो या कुछ भी कोई भी वीडियो बना रहे हो, आप इम्प्रूव करते जाते हो. देन व्हेन यू रिफ्लेक्ट बैक ना, आपको डे 1 वाली चीज़ अच्छी नहीं लगती. हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है. तो आप फिर कहते हो यार उस वीडियो को फारिग कर दो, इसको पहले बना दो और फिर आगे कर देंगे. तो वो चीज़ बहुत बड़ा फैक्टर है. कई लोगों के लिए होता है, बट जो प्लान्ड कंटेंट क्रिएशन करते हैं वो ऐसे ही ऑब्वियसली आगे चलते हैं, व्हिच इज ओके. यार लोग बैच कंटेंट भी बनाते हैं. काफ़ी व्लॉगर्स को मैं पर्सनली जानता हूँ जिनको आपको डेली का व्लॉग नजर आएगा, लेकिन वो 3-4 व्लॉग उन्होंने एक ही दिन में शूट किए हैं. और कपड़े चेंज करते हैं, व्लॉग बनाते हैं, और दिन के टाइम पे सारी दिन की शॉट्स ले ली, रात के टाइम पे हर व्लॉग की एंडिंग रात की शॉट्स ले ली. कि हाँ भाई, तो फिर अभी मैं यहाँ से आया था तो ये कर दिया वो कर दिया, अब मैं सोने लगा हूँ. फिर अगली वो कपड़े चेंज करके कि हाँ तो यार अब मैं बहुत थक गया, हमने खाना शाना खा लिया, मैं सोने लगा हूँ. और फिर वो 4 दिन की वीडियो बना के, क्योंकि लाइक इफ यू थिंक अबाउट इट रियलिस्टिकली, एक व्लॉगर डेली की वीडियो डाल रहा है, तो रोज उसको अपनी पर्सनल लाइफ का टाइम कब मिलता है? वो अपनी फैमिली के साथ टाइम कब स्पेंड करता है? वो वेकेशन पे कब जाता है? वो घूमता कब है? वो सारी लाइफ आपको कोई भी बंदा नहीं दिखा रहा. एग्जैक्टली. एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई फील. हो सकता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर होंगे जो वाकई में डेली की वीडियो बना के रोज आपको काफी बता देंगे, बट स्टिल उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है भाई. एग्जैक्टली. तो और मतलब अब अगेन मैं नाम नहीं लूंगा, बट आई नो पर्सनल व्लॉगर्स जो इस तरह अपनी पर्सनल लाइफ शेयर कर रहे होते हैं, एंड दे आर नथिंग लाइक द वीडियोस दे पुट आउट. जी. क्योंकि ऐसे कुछ हैं कंटेंट क्रिएटर जिनको आई मतलब ये नहीं कि मैं हेट करता था, बट इट्स लाइक यार मतलब ये क्या कंटेंट है यार, मतलब मैं आई डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट. बट देन आई मेट देम इन रियल लाइफ, और वो मुझसे भी ज़्यादा सुलझे. मतलब वो इतने ज़्यादा डिसेंट होंगे कि यार तू वीडियो में तो तू ऐसे बोल रहा था और तू इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, यहाँ पे तू बंदा ही और है. लाइक इट्स जस्ट माई कैरेक्टर, यू नो. लाइक लोग ये देखते हैं, लोगों को ये पसंद है, लोग ये सुनते हैं. सो आई वाज लाइक ओके, अच्छा ये भी होता है, मतलब जैसे ये भी करते हैं भाई. एक अभी मैं रिसेंटली किसी की वीडियो देख रहा था कि एक कंटेंट क्रिएटर कहूँ कि क्या बोलूँ, एक नेम है दीपक कलाल करके. ओके, ठीक है. I've seen him. तो कोई पर्सन बता रहा था, कहते हैं आप उसे रियल लाइफ में मिलोगे ना, बंदा ही और होगा, बंदा ही और है. कहते इतना सुलझा हुआ आदमी है वो, कहते और उसको देख लो वो क्या हरकतें करता है उसके ऊपर. सेम एग्जैक्टली. तो इस और स्पेशली टिकटॉक एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स देव मेड इट वेरी इजी. मैं इस तरह के लोगों को जानता हूँ. एक मेरा दोस्त है, उसके जो लिविंग एरिया है जिसको मोहल्ला कहते हैं हम, वहाँ पे एक बार्बर है, और वो डेली की ना अपनी कटिंग की इस तरह की वीडियोस बनाता है अजीब सी, के सर पे आग लगा दी और थप्पड़ मार के बाल काट. यू सीन ऑल दैट स्टफ, राइट? तो वो इस तरह की वीडियोस बनाते हैं. क्रिंज जो वीडियोस जिनको हम कहेंगे ना कि मतलब वो पानी यूं करके और मुंह में भर के फिर थूक फेंक के फिर बाल काट रहा है. लाइक मैं कहूँगा यार ये क्या कर रहा है? तो पता है ये इतने अच्छे बाल काटता है और ये इतना डिसेंट आदमी, नमाज पढ़ता है 5 वक्त की, मतलब सीधा सादा आदमी है. तो इससे बात करेगा तेरे से, हाँ जी भाई आप कैसे हैं, फिर आप ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह.
अच्छे तरह बात करें, ये वीडियो में क्या कर रहा है जी, लाइक बस ब्रो उससे पैसे आ रहे हैं उसको। हाँ, इट सेज ही इज अ कैरेक्टर, मिस्टर बीन वाज अ कैरेक्टर। वो रोवन एटकिंसन असल में तो ऐसा नहीं है ना, वो सीधा साधा है, अच्छा खासा, वो आई थिंक वो बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है जी, लेकिन इट वाज हिज कैरेक्टर कि उसने वो करना है। सो it's just social media is completely fake like मतलब हाँ ऑब्वियसली आई थिंक लोगों को लगता है कि वो बिल्कुल सारी साइड्स जानते हैं एक पर्सन की, बट देयर इज अ लॉट दैट गोज बिहाइंड द कैमरा, वो तो रहेगा ही। भाई मेरे को एक चीज़ आपसे जाननी थी, दिस इज आई एम एक्चुअली इनक्विजिटिव अबाउट दिस थिंग, कि कोई परसेप्शन ऐसी जो आपके माइंड में थी इंडियन लोगों को लेके, ऐसे आपके दिमाग में थी, बट यहाँ पे आके आपको लगा कि यार नहीं यार ऐसा तो नहीं है, या फिर इट हैपेंड टू बी ट्रू? इट हैपेंड टू बी ट्रू। ओके ओके, क्या चाहते हो तुम मुझे मार पड़े? नहीं सरी सेंट्रल में उतरो, लोग जूते पकड़ के खड़े हो। नहीं कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। यार ऑब्वियसली देयर इज दैट पॉलिटिकल एस्पेक्ट। आपको लगता है कि अच्छा आप इंडियन से मिलोगे तो वो मतलब यू नो ही वुड बी वेरी रेसिस्ट टुवर्ड्स यू के अच्छा नहीं तू पाकिस्तानी है, तू बॉर्डर के उस तरफ से आया है, बट ऐसा नहीं है। सम ऑफ माई वेरी गुड फ्रेंड्स हेयर इन कैनेडा आर इंडियंस। मेरी उल्टा बल्कि शायद मेरे कोलीग्स हैं, मेरी इंडियन से बनती है, मेरी पाकिस्तानी से नहीं बनती। Okay. तो इस तरह के सिनेरियोज भी हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें भी हैं कि लाइक वन थिंग आई हर्ड अबाउट इंडियन फूड वाज कि यार इनका खाना जो है ना पाकिस्तानी, लाइक ऑब्वियसली है सब कॉन्टिनेंटल, स्पाइसेस सेम है, लेकिन इंडियन खाना थोड़ा डिफरेंट है, लाइक हमें पसंद नहीं आएगा। दैट्स व्हाट आई हर्ड। मेरा भाई जिस तरह मुझे बताता था कि नहीं यार उस तरह का नहीं है, वो वड़ा पाव जो है, वो जो डोसा है, वो देखने में लगता है कि वो बहुत अच्छा होगा, तो तू खाएगा तुझे अच्छा नहीं लगेगा। So when I tried all these Indian cuisines, तो मुझे वो अच्छे नहीं लगे, like they look something else जब आप वीडियो देखते हो उनकी कि यार वो इस तरह डोसा बना रहा है और वो बड़े मजे का लगता है, पर जो मैंने खाया मैंने कहा यार ये तो बड़ा टेस्टलेस सा है यार, इसमें तो कुछ भी नहीं है। तो आई थिंक फूड वुड बी वन थिंग जो मैं चाहता था कि वैसी हो जैसी मैं चाह रहा हूँ। एक्चुअली इंडियन फूड में बहुत वैरायटी है, आई मीन लाइक हाँ, मतलब आई थिंक हर थोड़ी देर बाद फूड का वही बदल जाता है। साउथ में तो कम्प्लीटली डिफरेंट, साउथ इज कम्प्लीटली डिफरेंट। मुझे साउथ का खाना नहीं पसंद आया था, आई एम सो सॉरी, लेकिन आई ट्राइड दैट। वो एक मेरे थे जानने वाले, ही इज फ्रॉम आई थिंक तमिल वाली जो साइड आपकी, वहाँ से थे, तो हमें यहाँ पे एक तमिल रेस्टोरेंट पे ले गए कि आपको मैं ये खिलाता हूँ। मुझे नहीं पता उन्होंने हमें क्या खिलाया था, लेकिन वो मुझे यही नहीं पता था कि ये चीज़ क्या है। राइट, इस तरह क्या कैसे दिखता था? सो एक डोसा तो उसमें था ही था, जो रोटी होती है आपकी बड़ी सी, वो तो थी ही, बट देन देयर वाज लाइक दिस मिक्सचर ऑफ स्टफ। अब वो दाल थी या वो सब्जी थी, वो ऑब्वियसली चिकन या वो तो वो नहीं होगा, तो वो कुछ था, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि वो क्या है, बट इट टेस्टेड वेरी डिफरेंट आई वुड से। तो मैं नहीं कर सका उसको, मुझे पसंद ही नहीं है। आज के बाद मैं इंडियन कुजीन नहीं खाऊंगा, लेकिन इंडियन में भी कौन सी बटर चिकन इस टाइप की चीजें जो होती हैं वो मैं खा लेता हूं। आई थिंक जो नॉर्दर्न पार्ट में जैसे ज्यादा चलता है, ओके, जैसे मैं भी आई थिंक जितना ज्यादा पाकिस्तान के करीब आते जाओ ना जी, वो चीजें जिस तरह हैदराबादी जो बिरयानी है वो, वैसे तो हैदराबाद बहुत दूर है, बट द थिंग इज द बिरयानी स्टाइल वो ऑलमोस्ट काफी अच्छा है, एंड आई थिंक डेजर्ट्स वगैरह में तो काफी सिमिलैरिटीज हैं ही। हाँ, एक चीज़ मुझे था इंडियन इस तरह बोलें कि भाई मतलब जो इंडियन स्टाइल होता है ना जो आप सीजन्स में देखते हो, लेकिन इंडियन तो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं जैसे उर्दू बोल रहे होते हैं हम नॉर्मल लाइफ में। नहीं भाई, उर्दू में और मतलब अच्छा एक चीज़, लेट मी आस्क यू दिस, मैं जितने भी इंडियन दोस्तों से मिला हूँ, अब जिस तरह मैं बैठा, आई एम स्पीकिंग उर्दू में, हिंदी नहीं बोल रहा। जी राइट, वो टच है आपका, नॉट आप लाइक वो जो मे बी जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट ऑब्वियसली होएगी, लेकिन लोगों को लगता है कि उर्दू इज बेसिकली के आप तकल्लुफ ना करें, आपकी रहमत में बैठ के हम पेशे रोज खिदमत बैठे, कोई ऐसी उर्दू नहीं बोलता यार, हम इमेजिन नहीं कर सकते। मुझे भी लगता है कि हिंदी में शायद लोग इस तरह बोलते होंगे कि आपका स्वीकार है हमारे इस यू गाइस, हम एक ही लैंग्वेज है, इट्स एज आइडेंटिकल के बोलते एक ही चीज है। तो आई थिंक वो शायद लिटरेचर साइड पे डिफरेंसेस हैं जी, उसमें इतना डेप्थ जाती है कि आप इतने हैवी लफ्ज यूज करो, लेकिन पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर भी वो इस तरह के लफ्ज यूज कर रहे थे, तो कौन सी फैमिली ऐसी बोलती है भाई, कौन सा बाप अपनी बेटी को ऐसे बात कर रहा है? बहुत वल्गर हो गया भाई, अब तो बहुत वल्गर हो गया, बट द पॉइंट इज ये तो मेरा अभी भी मानना है भाई, अगर आप उर्दू में बात कर रहे हो, आप किसी को अब्यूज ही नहीं कर सकते, वो लैंग्वेज ही वैसी है। नहीं, उर्दू में भी गालियां होती हैं यार, बट लेकिन देखिए गालियां सेम ही है, वो गालियां सेम ही है, गाली की एक ही लैंग्वेज, रैप कर दिए हिंदी और उर्दू के अंदर।
तो नहीं, उर्दू nobody speaks उर्दू इतने तकल्लुफ़ में बैठ के, मतलब मुहज़्ज़ब तरीके से। मे बी ना अगेन लिटरेरी इन्वायरमेंट स्कॉलर्स बैठ के शायद ऐसे बात करते हो, बट आई डाउट इट। तो वो बस बुक्स तक ही है। मतलब इंग्लिश में भी तो होता है ना यार, वो दी दायर, वो शेक्सपियर वाली इंग्लिश है, लेकिन लोग सिंपल, हमें उनसे ज़्यादा अंग्रेजी आती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हैव यू सीन पीपल स्पीक इंग्लिश हियर? वो जब इंग्लिश में बात कर रहे होते हैं तो वो हमें देखे, यार आप कनाडा से हो? हाँ, मेरे को कई यार बार आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी है। हाँ। तो क्या बात कर रहे भाई, तेरा मुल्क है। तो ऐसे होता है। नहीं, बट एंड अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स या आर्टिस्ट जिनको आप बहुत फॉलो करते हो? यार बीबी तो मैंने बहुत देखा है, भुवन बाम, आशीष चंचलानी, आशीष I've चंचलानी, seen तन्मय भट्ट, ऑब्वियसली काफी सारा देखा है। आपने रोस्ट देखा है उनका? रोस्ट नहीं, वो जो मीम्स बनाते हैं ना बैठ के, वो तो है ही है, वो तो एआई भी था, लेकिन उनका रोस्ट पूरा शो हुआ था। एक वीडियो है यूट्यूब पे, देखना। अच्छा, एक कुछ इंडियन क्रिएटर्स हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, बट वो स्टैंड अप कॉमेडियन होता था, बट नाउ ही स्टार्टेड लाइक लाइव टेलीविजन सीरीज, जिस तरह रोडीज टाइप की नहीं है ना, उनकी भी 3 से 4 एपिसोड्स आई थी जो मैंने लास्ट देखी थी। दो शोज आए हैं, मैं आपको बताता हूँ अभी। एक है द प्रिटी डार्क रोस्ट बाय आशीष सोलंकी। नहीं, वो नहीं था। हाँ, एक है इंडियाज गॉट लेटेंट। इंडियाज गॉट लेटेंट भाई वो बहुत अच्छा है यार। वो आदमी जो है ना, वो बहुत अच्छा शो है। ही इज इन ट्रेंड, ही इज द मोस्ट फायर कंटेंट। और आई थिंक उसकी स्टैंड अप कॉमेडी शायद इतनी नहीं थी इन, उसका ये शो बहुत ज्यादा चला है। ही वाज अ वेरी गुड स्टैंड अप कॉमेडियन। वो एक शो में आया था कॉमिक्स्तान में, ही वाज अ विनर ऑफ दैट चैनल, मतलब शो। बहुत अच्छा सीजन रहा, मैंने उसके स्टैंड अप्स देखे, बहुत बढ़िया। एंड ही वाज लाइक एक्चुअली लेटेंट टिल लास्ट 1.5-2 years। उससे पहले वो मतलब थे, बट वो लेटेंट ही थे एक्चुअल में। बट भाई अभी उन्होंने रिसेंटली द ग्रोथ ऑफ डार्क कॉमेडी एंड डार्क कंटेंट राइजिंग, लोगों ने उनको बहुत पसंद करना शुरू किया। रीजन बीइंग वो कोई फिल्टर ही नहीं है भाई। फिल्टर ही नहीं है भाई, स्ट्रीम कर रहे होंगे और वो इतना सिंपल है। अगेन लाइक उसमें कोई वो शेनानिगन्स नहीं है कि वो बड़ा ऊपर इंडियाज गॉट टैलेंट का एक्स लगा हुआ है, फिर वो बजर दबा रहे हैं और सब कुछ चल रहा है। वेरी डिसेंट, वेरी बेसिक, एक छोटा सा हॉल टाइप जगह है, लोग आते हैं, अजीबोगरीब हरकतें करते हैं, फिर वो उनको जलील करते हैं और वो चले जाते हैं। भाई। दैट्स ऑल। क्या अब एक्चुअली रिसेंटली स्टैंड अप कॉमेडी और ये जो डार्क कॉमेडी सीन्स है, ये बहुत बढ़ गए हैं। वो जो मैं आपको पहले शो के बारे में बता रहा था, द प्रिटी डार्क रोस्ट बाय आशीष सोलंकी, वो भी बहुत बढ़िया है भाई। उसके अंदर क्या होता है कि एक गेस्ट बुलाएंगे, ठीक है, पैनल बुलाएंगे 4-5 लोगों का, वो सबको रोस्ट करेंगे, जो होस्ट है वो सबको रोस्ट करेगा, फिर लास्ट के अंदर वो आएगा, वो भी सबको रोस्ट करेगा। एंड उसके अंदर इतना मजा आता है। नो डाउट कुछ लेवल तक स्क्रिप्टेड होता है, बट वो इतना बढ़िया होता है, एज लॉन्ग एज आपको कंज्यूम करने में मजा आ रहा है। एंटरटेनिंग भाई, एंटरटेनिंग। अब उसको देख लो, कोई फिल्टर ही नहीं है। मेरे को नाम ही भूल गया, समय रैना। हाँ, समय रैना भाई। यार इवन इंडियन सीजन्स ने भी बहुत गेम उठाई है अभी, जिस तरह नेटफ्लिक्स के ऊपर जो मूवीज आ रही हैं, सीजन आ रहे हैं। एक टाइम तक आई थिंक हम उसको बहुत सेंसर करते थे, लेकिन आई थिंक मे बी वो क्या था सीजन, सेक्रेड गेम्स, देन मिर्जापुर। इन्होंने आके ना जो प्रॉपर, जिस तरह लाइक हाउ यू वुड एक्सपेक्ट अ गैंगस्टर टू बी, कि वो गालियां भी दे रहे हैं तो मतलब वैसे ही चल रहा है, वो चीजें आई थिंक दैट्स व्हाट गिव राइज टू दिस होल कल्चर। पाकिस्तान इज स्टिल फार फ्रॉम इट। आई थिंक अभी अगर पाकिस्तान में ऐसा कंटेंट बनेगा तो लोग कमेंट्स में शुरू हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हो और आप कैसे डायलॉग डाल रहे हो। तो ना लोग, बट यंग जनरेशन वुड एक्सेप्ट इट। हाँ जी, लेकिन अभी भी हमारे जो बुजुर्ग हैं, अगर वो वीडियो देखेंगे, जिस तरह इवन ये आजकल वो एक ड्रामा है, मैं अपनी वाइफ के साथ देखता हूँ, वो ARY पे है वो ड्रामा। मैं बहुत देखता था ARY। तो शर्जीना है, द ऑडियंस वुड नो। तो वो ड्रामा आया हुआ, तो उस ड्रामे के अंदर ही जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो उसको ने थोड़ा क्लोज कर दी कि वो उसको गले लगा रहा है, सारा कुछ कर रहा है। तो ना लोग जो थोड़ा ओल्ड स्कूल वाले हैं, जो बड़े हैं, वो कहते हैं यार ये क्या हमारे टेलीविजन के ऊपर फहाशी फैला रहे हैं, लाइक यू नो वल्गर चीज़ें हैं, ये वो नहीं। बट द यंग ऑडियंस उनको कह रहे हैं गुड यार, हमारा तरक्की कर रहा है हमारा प्रोडक्शन मीडिया, हम आगे जा रहे हैं। मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, मैं बिकॉज मैं क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, ठीक है, तो मैं बहुत फॉलो करता हूँ। तो आए दिन मीम्स आते रहते हैं, विराट कोहली, बाबर आजम, हाँ मतलब वो तो चलती ही रहती है वो सारी चीज़। तो मैं बहुत पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बहुत फॉलो करता हूँ। एक जो बंदा मेरे को लगता है जो कंटेंट का एपी सेंटर है, वो भाई है शोएब अख्तर। नहीं भाई, आपको पता ही नहीं है फिर। और भी हैं। Have you seen उमर अकमल? उमर अकमल भी है। वो तो इससे कोई कमेंट कर दिया था पीछे, सरदार पे सॉरी मांगनी पड़ेगी थी उसको।
तो लाइक हम करते हैं यार, मतलब वो उसके भाई ने की थी शायद, कामरान अकमल ने की थी। वो दोनों भाई हैं, वो दोनों ही करते हैं, कोई ना दोनों ही कोई हैं। आइटम अरे है बट वो। मैं आपको शोएब अख्तर के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोग ना यहाँ पे कॉपी करते हैं। हमारे एक कंटेंट क्रिएटर है इंडिया से, शुभम कौर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतनी बढ़िया मिमिक्री करता है भाई उस शोएब बात। अख्तर हाँ, उसका ना यूट्यूब चैनल आता है, तो मैं बिकॉज बहुत क्रिकेट देखता हूँ और वो इतना बंदा ऐसे ओपन है, वो कुछ भी बोल देता है आगे, तो उसकी वीडियोस देखने का बहुत मजा आता है। शोएब अख्तर का यूट्यूब चैनल है? अरे भाई आप अगर आप क्रिकेट को फॉलो करते हो तो आपको देखना चाहिए। बहुत मैं क्रिकेट से दूर हूँ भाई, थोड़ा तो। बहुत बढ़िया। मतलब कई चीजें वो ऐसी बोलते हैं जैसे वो हर बात पे हैविंग सेड दैट छाती ऐसे से करता रहेगा, बीच बीच में अपनी तारीफ डाल देगा, हमारे टाइम पे होते थे खुले खोल देते थे कहते बटन ऐसे करके जाते थे। बट एक्चुअली एट दैट टाइम क्रिकेट एक्चुअली बहुत ज्यादा यार, वो मैंने क्रिकेट अगर देखी तो उसी टाइम तक ही देखी है, बट उसके बाद से फिर मैं दूर हो गया था। एक्चुअली दिस इज व्हाट आई फेल्ट लास्ट के कुछ सालों के अंदर। इंडिया के अंदर ना बहुत पैसा आया है क्रिकेट का, तो इसलिए इंडिया ने लास्ट 10-15 ईयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा ग्रोथ करी है इन टर्म्स, और उनका बोर्ड इतना बड़ा बन गया, राइट। एंड वो चीज़ मुझे लगता है कि पाकिस्तान की टीम एंड जो कैलिबर था बहुत ज़्यादा था एट दैट टाइम, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। यार अभी भी है, आई थिंक दे नीड गुड मैनेजमेंट, और मतलब अगेन मैं क्रिकेट का हूँ नहीं तो मैं ऐसी कोई वो, लेकिन मैं बता रहा हूँ इतना मुझे पता है कि दे कैन डू बेटर इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द होल टीम एंड द होल बजट। उन्होंने कभी क्रिकेट ही नहीं खेला है। अभी शायद आई थिंक वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है, आई हर्ड। वर्ल्ड कप नहीं, वो चैंपियंस ट्रॉफी प्रेफर, बट बिकॉज वो इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं करा सकते तो कुछ तो चल रहा है। तो इन्हीं चीज़ों ने ही दे मेड दैट परसेप्शन कि शायद इंडियंस को ना हमसे बहुत। पर एक और बात बताओ, ये सच्ची होता है कि मेरे को अपनी कंट्री का नहीं पता, क्योंकि लास्ट के कुछ टाइम में मैंने ऐसा नहीं देखा कि इंडिया पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा हार रही है, लेकिन पाकिस्तान के लिए टीवी वगैरह टूटता है सच्ची में। टीवी यार वो तब होता था, एटलीस्ट जब मैंने भी होते देखा है। अगेन वो आप गोल्डन एरा में चले जाओ, कितने साल पहले शोएब अख्तर, शाहीन, सॉरी नॉट शाहीन, शाहिद आफरीदी, और ये सारा जो एरा था ना, इस टाइम पे आई हैव पर्सनली सीन हैपन कि लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते थे क्रिकेट को लेके, क्योंकि इट वाजंट लाइक क्रिकेट मैच, इट वाज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इट वाज 1947, 14 अगस्त और 15 अगस्त, राइट। इट वाज दैट, इतना ज्यादा लोग उस चीज पे इमोशनल थे, तो फिर ऑब्वियसली इमोशनल चीज़ों के साथ फिर लोग इमोशनल हरकतें भी कर जाते हैं भाई। मैं तो हाँ, टायर जला दिया या कोई टीवी तोड़ दिया, और जज्बात में आके ना करते थे लोग। और आई थिंक वो भी शायद क्रिकेट पे इतना ज़्यादा नहीं होगा उनका, उनके अपने भी कोई पर्सनल चीज़ें होती होंगी जिसको फिर वो यू नो दे गेट दैट मीडियम टू लेट इट आउट। सो सपोज इफ आई से कि हम किसी से हार रहे हैं, किसी एक्स कंट्री से, सपोज आप जैसे न्यूजीलैंड से टेस्ट मैच हार रहे हैं, बुरा नहीं लगेगा। हाँ, मतलब ठीक है, बुरा लगेगा एक टाइम के बाद, बट एक होता है ना कि अपने भाइयों से ऐसे वो हार रहे, तो वो एक अच्छा, मुझे नहीं पता हु बिल्ट दिस नैरेटिव। ओह आई डोंट नो, आई थिंक इट ऑल हैपेंड पार्टीशन के टाइम पे ही, जब वो हो रहा था सारा, ठीक है, और उस टाइम पे यू नो देयर वाज ऑब्वियस डिफरेंसेस दोनों साइड्स के अंदर ही। आई थिंक वो वहां से शुरू हुआ था, और फिर वो हर चीज में आ गया कि क्रिकेट हो रही है तो अब क्रिकेट के अंदर इट्स नॉट अबाउट क्रिकेट, इट्स अबाउट पार्टीशन, कि अब ये लड़ाई जो है ना ये इसकी हो रही है, और जो टीम हार जाएगी मतलब वो दे लूज। इंडिया वाज प्लेइंग अ वेरी गुड क्रिकेट, ठीक है, एंड इंडिया का भी वर्ल्ड कप मैच नहीं हारा था, बट वो एक ना पीछे 2021 में इंडिया में था, दुबई में हो रहा था। अच्छा, हाँ। इंडिया 10 विकेट से हार गई, 10 विकेट से हार गई। हाँ भाई, मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं तो कुछ एक फेज के लिए डिप्रेशन में था। मुझे मेरे फ्रेंड का फोन आया, क्या हो गया, नॉट फॉलोइंग क्रिकेट, ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि क्या सैड क्यों है, मैंने इंडिया पाकिस्तान से, तो क्या हो गया, मैंने तो क्या, फोन रखो अभी फोन रखो। सिर्फ वो नहीं होता था ना, फिर ये होता था कि जिस तरह मैं गेमिंग बहुत करता था, तो गेमिंग के अंदर आपके सर्वर्स जो होते हैं दे आर ऑल डेमोग्राफिकली लोकेटेड, तो मेरे जितने भी गेमिंग में भी दोस्त होते थे ना, मेजॉरिटी वो हम सारे पाकिस्तानी, इंडियन और बांग्लादेशी, ये हमारा ग्रुप होते थे, क्लैन होते थे, हम गेमिंग करें। तो अब मैच आ गया पाकिस्तान इंडिया का, और अगर इंडिया हार गई है तो गेम के अंदर जो कम्युनिकेशन हो रही है ना, वो सारे बैठ के यहाँ पे कि हाँ भाई हार गए हो, हाँ अब्बू बुला रहे थे विराट कोहली को, क्या हुआ, तो उससे फिर और ज्यादा फील होती है कि अब फिर सोशल मीडिया ऑब्वियसली प्लेज अनदर पार्ट। लोग कमेंट्स में जलील कर रहे होते हैं कि हाँ भाई 92 की एक ही ट्रॉफी तुम्हारे पास, क्या शौक है। तो आई थिंक कोई नहीं, खैर लाइक आई ऑलवेज टेक इट एज एन एंटरटेनमेंट, मुझे तो मजा आता था, चाहे वो जीत रही मैं तो खुश होता था देख के। द पॉइंट इज, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान में से पाकिस्तान जीत गया तो मैं खुश हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बट ऑब्वियसली हाँ ये ज़रूर है कि जैसे सपोज अब ट्रेंड्स निकलते हैं,
आई एम नॉट द वन जो कमेंट करके बोले ये वो चीज़ जब, बट मुझे बड़ा सेंस लगता है विराट कोहली या बाबर आजम को कंपेयर कर दिया, या फिर फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर को कंपेयर कर लें, तो आई थिंक दोनों अपनी लीग में यार, हाँ, तुम सेंसलेस चीजें कंपेयर कर रहे हो, लिव एंड लेट लिव। हाँ, मैंने मेसी रोनाल्डो वाली डिबेट पे मेरी बहुत लड़ाई हुई हैं। आप किसके फैन हो? मैं मेसी फैन था हमेशा से ही। गुड जॉब गुड जॉब। आप किसके फैन थे? मैं भाई 2014 के अंदर हाँ जर्सी डाल के हाँ रोया था जब वो फाइनल आ रहे थे, और 2022 में हम सारे नए घर में मूव हुए थे एक रात पहले, स्नोफॉल स्नोस्टॉर्म आना था उस दिन, फाइनल था, सुबह उठ के हमने मैच देखा, मैं अकेला स्नो पड़ी है बाहर टी शर्ट खोल के नए घर के बाहर डांस कर रहा हूँ यार। मतलब मेरे लिए तो मतलब मुझे क्रिस्टियानो रोनाल्डो कभी पसंद था ही नहीं, क्योंकि बस वो उसकी इट वाज हिज लुक्स। मुझे लगता था यार ये बहुत ना कोई एरोगेंट आदमी है, मुझे पसंद है, मुझे कोई पसंद है, बट मैं इट वाज द हाई स्कूल और कॉलेज वाला फेज ना कि वेयर आई एब्सोल्युटली हेटेड रोनाल्डो जस्ट बेस्ड ऑन द फैक्ट कि उसको मेसी से कंपेयर किया जाता है, सिर्फ इसलिए, वरना मुझे कुछ मसला नहीं था। exactly. तो मेरी दोस्तों से भी यही डिबेट होती थी या लड़ाई होती थी कि यार मतलब ठीक है वो अच्छा प्लेयर है जो भी है, लेकिन ये जो गोट तुम कह रहे हो ना ये मत बोलो, ठीक है अब्बू मेसी है पापा मेसी है, तो उसको वहीं पे रहने दो। तो उस पे फिर लड़ाई होती थी, फिर मतलब काफी, आज तक मेरी किसी दोस्त से लड़ाई नहीं हुई। आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड इन दैट रिगार्ड। लोगों को दोस्त मिलते हैं, कोई अच्छे मिलते हैं, कोई बुरे मिलते हैं। मेरे बचपन के दोस्त हैं, वो आज तक मेरे दोस्त हैं जी, एंड अच्छी भाइयों की तरह हैं। लेकिन अगर कभी लड़ाई हुई है ना तो वो ये मेसी रोनाल्डो को ही है, दैट्स इट। उसके अलावा ना कभी किसी लड़की के पीछे लड़ाई हुई, ना कभी किसी खाने के पीछे, किसी चीज़ पे कोई लड़ाई नहीं हुई। ओनली वन थिंग, मेसी रोनाल्डो, दैट्स इट। ओके, तो हम मतलब इतना ज़्यादा क्रेज था मुझे उस टाइम पे। फिर देन आई थिंक वी ऑल वी ग्रो आउट ऑफ इट। फिर हमें हुआ कि नहीं यार मतलब दो, अच्छा वो भी तब हुआ जब मेरा परसेप्शन बदला कि नहीं यार पता है क्या है, हर बंदे का अपना एरा होता है, और मतलब फुटबॉल इज अ गेम, तो गेम की तरह देखो। एंड दैट स्टार्टेड हैपनिंग जब रोनाल्डो रियल मैड्रिड में आ गया, और फिर रियल मैड्रिड ने फाड़ना शुरू कर दिया। वो हर बैलन डोर भी वो जीत के जा रहे हैं, ट्रॉफी भी वही जीत रहे हैं, यूएफए वाली। तो वहां से ना फिर मैंने थोड़ा खुद ही पीछे होना शुरू किया। अब ये है कि अब हम बढ़ के बोल नहीं सकते। आज रिसेंटली यही हुआ है, बार्सिलोना 4-0 से जीती है रियल मैड्रिड से। तो आज मेरे दोस्त लगे हुए स्टोरीज के अंदर। लेकिन एल क्लासिको इज नॉट एल क्लासिको एनीमोर। आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट मेसी रोनाल्डो। उस टाइम का ऑब्वियसली ग्रेट था। तो वो वाले सीन ही मुझे फील होता है अबाउट क्रिकेट, कि जो क्रिकेट की जो जिसमें एटलीस्ट मैं इंटरेस्टेड था ना, वो थी कि आपकी वो गोल्डन एरा वाली टीम और हमारी वो अच्छी वाली टीम। नहीं, आई थिंक उससे भी ज्यादा ना भाई, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी खुद की एज भी ऐसे होती है। जैसे सपोज हम उस एज से निकल रहे हैं, हम उन पर्सन को लुक फॉरवर्ड करते हैं, अब हमारी एज भी वैसे रिस्पॉन्सिबल होने वाली है। आपको और मसले आ रहे हैं, अच्छा यार मैं क्यों लड़ूं यार, हाँ ठीक है भाई तेरा विराट अच्छा, ओके यार मैंने सुबह जॉब पे जाना है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। सही बात है, वही चीज है। ये वाला सीन है उसके बारे में भी। ओके भाई, एक थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है आपसे। सीरियस क्वेश्चन, मतलब इन अब जैसे एज हो रही है, हमारे बड़े हो रहे हैं, एंड अब आप फैमिली से मेरी तो बहुत हो रही है, मतलब आप फैमिली से दूर रहते हैं, राइट? ठीक है, डू यू हैव एनी फियर इन माइंड? यार fear in mind like in terms of generally, can be anything. Generally in terms of family and friends, एक तो obviously ये fear होता है कि मतलब मुझे ऐसा लगता है, जिस तरह मैंने आपको भी बताया कि मेरे दोस्त आज भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं। ऑब्वियसली हमारी बात अब इतनी नहीं होती। आई थिंक लास्ट हम सारे दोस्तों की आपस में कॉल हुई होगी मेरी शादी के टाइम पे 2-3 महीने पहले, और वो भी एक दोस्त से बात होगी, वो रख के चला गया, फिर दूसरे से बात, नॉट गेट टुगेदर। तो मुझे वैसा लगता है कि अगर मैं वापस जाऊं एंड दैट प्लेस इज नॉट दैट प्लेस एनी मोर, और वो दोस्ती मुझे लगता है कि आज तक ऐसी, लेकिन मैं जाकर उन दोस्तों से मिलूं, बट वो डिस्टेंस इतना है कि शायद हम या बचपन में आप एक डिफरेंट टाइप के क्रेजी होते हो कि मतलब सारी रात घर से बाहर फिर रहे हो और अयाशी कर रहे हो, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट आई थिंक थिंग्स वुड बी डिफरेंट नाउ, कि अगर मैं जाऊंगा तो मैं वाइफ के साथ जाऊंगा, मैं 10-11 बजे बोलूँगा कि यार मतलब घर को वापस चलते हैं। किसी ने नौकरी पे जाना है, वो अपनी बैठ के कथा कहानी रो रहा होगा। सो आई फील लाइक कि वो जो डेफिनेशन ऑफ फ्रेंडशिप जिसको मैं छोड़ के आया था ना, वो जब मैं वापस जाऊँगा तो वो वैसी नहीं होगी। एंड आई थिंक द सेम गोज फॉर फैमिली टू, कि थिंग्स चेंज, नॉट इन टर्म्स के मतलब डिस्टेंस आ गए हैं, किसी को आपसे नफरत हो गई है, जो भी है, बट इट जस्ट वोंट बी दैट सेम एनी मोर, क्योंकि सारी फैमिली का इकट्ठे होना भी इज़ डिफरेंट, वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक भाई यहाँ रहता है,
अब दोनों इकट्ठे ट्रिप प्लान नहीं कर सकते, मैं जाऊँगा तो वो नहीं होगा, सही वो बात होगा है। तो मैं नहीं हूँ, तो शायद वो घर वाली इन्वायरमेंट ना अब दोबारा नहीं बनेगी। दैट्स व्हाट आई फील लाइक। हो सकता है शायद इट्स डिफरेंट, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी वन थिंग जो मुझे लगता है कि यार मे बी। आप भी अपने फ्रेंड्स के बहुत क्लोज हो, जैसे मैं बहुत क्लोज हूँ, यार स्पेशली अपने हाँ, इंडिया वाले फ्रेंड्स के बहुत क्लोज मतलब हूँ। आई थिंक कि मतलब आई हैव बीन वेरी लकी अगेन दोस्तों के। मैं Same यहाँ goes पर भी आया तो मेरे दोस्त बन गए, मतलब पाकिस्तानी बॉयज़ बन गए, इंडियन बॉयज़ बन गए, काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए, रोज़ मिलते हैं। अभी आज उनसे मिल के यहाँ पे आ जी रहा जी था जी। मैं, शायद वापस भी उनके पास ही जाऊँगा, भी वही घर छोड़ेंगे मुझे। लेकिन वो जो अपने पाकिस्तान वाली दोस्ती होती है ना, वो एक डिफरेंट होती है, वो सही उसका बात है उसका लेवल ही और है। भाई। उसका रीज़न है ना, जब आपकी वो दोस्तियां बनती है ना, आपके माइंड में XYZ कोई और फैक्टर्स नहीं होते। अब जब आप बड़े होते हो और चीज़ें पिक्चर के अंदर आती है और आप सोच के किसी एक सर्कल के अंदर घुसते हो, जब आपके वो सर्कल बनता है, यू डोंट हैव एनीथिंग, यू जस्ट लाइक द पर्सन, उनके साथ मिलना पसंद है, दैट्स इट। यू डोंट नो देयर बैकग्राउंड, Exactly. कौन क्या है और कैसे। उन्होंने आपको हर फेज में देखा होता है, स्पेशली जो Exactly. बचपन के दोस्त होते हैं ना, अब उन्होंने Exactly. मुझे हर चीज़ में ही देखा हुआ है कि अच्छा ये यहाँ से बड़ा हुआ, फिर इसने ये कांड किए, फिर ये इधर किया, फिर ऐसे हुआ, फिर हमने इकट्ठे ये कांड किए, जी आज जाके हम यहाँ पे हो गए हैं। तो वो चीज़ ऑब्वियसली फिर यहाँ पे जो नए दोस्त बनते हैं उनके जी। साथ नहीं होती। दे सी यू आफ्टर आइदर यू आर एस्टेब्लिश्ड, कि मतलब अब ऑब्वियसली अब लाइफ में किसी जगह पे हो, मैं किसी जगह पे हूँ, अब जाके मेरे दोस्त बने, उनको तो पता ही नहीं है मैं आ कहाँ से रहा हूँ, मतलब मेरी हिस्ट्री क्या है। करेक्ट। हो सकता है वो हिस्ट्री जाने तो कहेंगे भाई तुझे तो मुंह नहीं लगाता, मैं कैसा हाँ, घटिया आदमी सही है बात है, सही बात तो मे बी वो चीज़ थोड़ी डिफरेंट होती है। बाकी हाँ, वो वाइब भी और है, जो अपने बॉयज़ होते हैं बचपन वाले, उनकी गेम ही और है। वो वाली नंबर 1 यारी है। हाँ, वो नंबर वन यार ऐसे सेट के कभी लड़ाई हुई नहीं यार, मैं सोचूं भी ना तो याद नहीं आती जी। कि यार कभी कोई लड़ाई हुई हो, मतलब कुछ तो होता है। ऐसा भी नहीं कि हम जाए किसी और से, शायद हम थे ही नहीं ऐसे फट्टू बच्चे थे, हम लड़ते भी नहीं थे इतना। मेरे कॉलेज में कोई लड़ाई हो जाती थी तो मैं मतलब अच्छा यार ठीक है यार तुम सही कह रहे हो यार साइड पे चला जाता नहीं मैं। सही है, भाई सही है। एंड भाई अगर कोई एक ऐसी चीज़ बोलो जो आपने, वन थिंग जो कनाडा में आके सीखी और आपको लगता है कि आपकी लाइफ के लिए बहुत वैल्यूएबल है। आई थिंक इट वुड बी द सेम फैक्टर के टेकिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ योर लाइफ। ओके। आई थिंक कि वो चीज़ आपको ना आपकी होम कंट्री नहीं सिखाती और शायद काफ़ी लंबे अरसे तक नहीं सिखाती। और द सेकंड थिंग वुड बी कि आप बहुत जल्दी इस चीज़ पे फोकस करना शुरू कर देते हो कि अगले 5 साल में, अगले 10 साल में आपको ज़िंदगी से क्या चाहिए। इंसान बड़ा बहुत जल्दी हो जाता है यहाँ बड़ा बहुत जल्दी होता है, मतलब मेरी शक्ल ऐसी नहीं थी। इफ़ यू वॉच माई वीडियोज़ साल पहले की, जस्ट साल I've पहले seen की, it. आई एम मुझे अब बुढ़ापा फील होता है मेरी शक्ल में, हाँ मैं बुढ़ा हो गया हूँ शायद, लेकिन उस टाइम पे रहते हुए कोई टेंशन नहीं है, कुछ भी भाई नहीं पहले है। 3 महीने के अंदर जब मैं कनाडा में आया, या मैंने चेहरा देखा, साइड से 3 वाइट बाल निकले। भाई मेरे भी है, देखो हाँ सफेद बाल आ भाई रहे हैं। निकले, मैंने 3 महीने के अंदर नोटिस किया यहाँ से। कहा, अरे भैंस की आँख की इतना, ये क्या हो गया मेरे ये साथ। क्या हो गया। और मतलब बहुत सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार, आप अगेन लाइफ के ऊपर परसेप्शन ही आपका चेंज हो जाता है। सही बात है। मुझे पहले पाकिस्तान में रहता था, आई वॉज वेरी हैप्पी विद एनीथिंग आई हैड, मतलब वही दोस्त आ रहा है एक होंडा 70 पे, आई डोंट नो इफ यू नो अबाउट होंडा 70 इंडिया में होती कि नहीं, बाइक है बस एक, उस पर 2 बॉयज बैठ रहे हैं, फिर वो तीसरे घर जा रहा है, फिर तीसरा बैठ रहा है, फिर चौथे घर जा रहा है, चारों एक ही बाइक पे जा रहे हैं, रात खत्म नहीं होने दे रहे। रात, और कोई कंप्लेंट नहीं है उस लाइफ से, जेब में 100 रुपए हैं, दैट इज ऑल वी नीड, ऑल ऑफ अस टुगेदर, सही बात है। कंबाइंड, दैट्स ऑल। यहाँ पे आके अब पैसा, क्रेडिट कार्ड 2-3 हज़ार की लिमिट के क्रेडिट कार्ड है, लेकिन फिर भी टेंशन है कि यार आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। बट अगर मैं उसको पाकिस्तानी लाइफ से कंपेयर करूँ, मैं बहुत बेहतर हो गया यार, मैं ज़िंदगी में बहुत आगे आ गया हूँ, बट आई एम स्टिल नॉट कंटेम्प्ट उस चीज़ को लेके, और चाहिए भी, और आगे जाना है, और करना है, वो चीज़ वहाँ नहीं थी। तो ऑब्वियसली प्रोज भी हैं उस चीज़ के, लेकिन आई थिंक कॉन्स भी हैं, और मे बी इट्स अ एज फैक्टर कि शायद लाइफ में बड़े होते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा है, शादी हो जाती है, फिर कल को बच्चे हो जाएंगे तो वो स्ट्रेस फैक्टर शायद और भी बढ़ जाएगा कि यार अभी इसको भी लाइफ देनी है, इसको क्या देना है, अभी तो खुद ही बच्चे हैं। हाँ। तो आई थिंक आप कभी भी लाइफ को फिगर आउट नहीं करते, वो बस मैं आई एम क्लूलेस आज भी, मुझे नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, ज़िंदगी क्या चल रही, क्या होगा आगे, लेकिन चल रहा है, बस हो रहा है। कोई एक ऐसा र्यूमर जो अपने बारे में फैलाना चाहते हो? रूमर अबाउट मी, कैन बी ट्रू, कैन नॉट बी ट्रू, बट जो आप चाहते हो लोगों ऐसे। यार मुझे वो वाली चीज़ एक दफ़ा, मतलब ऐसी मैंने सोचा था, मेरा माइंड बड़ा इस तरह का है, मतलब पर ऐसा मैं हूँ नहीं, ठीक है, मैं अभी बता रहा हूँ, कल कोई नहीं मेरे ऊपर पर्चा हुआ है। इट्स जस्ट के लाइक इफ़ आई कुड आई वुड लाइक स्प्रेड अ रूमर अबाउट मी कि मैंने किसी का मर्डर कर दिया, ठीक है। नाइस। नाउ द थिंग इज, अगर कोई मुझे पुलिस आके पकड़ लेती है उस रूमर की वजह से,
दे वोंट हैव एनी प्रूफ क्योंकि मैंने किया तो है नहीं राइट आई वुड बी लाइक यार ऐसा कुछ भी नहीं है मतलब मेरे पास एलिबाइज होंगे मैं आई वुड बी क्लीन राइट तो कुछ नहीं कर सकेंगे शायद केस होगा बट बच जाऊंगा बट अगर वो रूमर फैलता है और फिर भी मेरे साथ कुछ नहीं होता देन आई वुड एटलीस्ट नो के नाउ आई कैन गेट अवे विद इट अब कुछ हो नहीं सकता सही बात तो लाइक आई वुड लाइक टू नो दैट Okay, ऐसे नहीं मैं करना चाहता हूँ बस ऐसे बट आई वुड देखना लाइक है। टू नो कि अगर मैं ऐसा करूँ तो मैं बच जाऊंगा कि नहीं बचूंगा सही बात थोड़ा सा ऐसे इवल माइंड है बस और कुछ नहीं है सही बात है भाई तो ऐसा नहीं कि कल को मेरी बीवी गायब हो जाए तो लोग कहेंगे इसी ने मारा इसको नहीं, मैं नहीं करूंगा भाई दिस इज फॉर फन पर्पसेस डोंट ट्राई दिस एट होम और एट स्कूल आपके मन में मेरे लिए कोई क्वेश्चन हो यार क्वेश्चन कोई नहीं बट एज यू सेड के दिस वाज अ वेरी मीनिंगफुल यू नो थिंग टू डू कि आपकी लास्ट एपिसोड है एंड देन यू आर डूइंग इट विद मी मैंने भी जिंदगी में कभी पॉडकास्ट लाइव नहीं किया लाइक फेस टू फेस किसी के साथ बैठ के मुझे आए थे इनवाइट्स लेकिन फॉर सम रीजन इट नेवर हैपेंड जी तो ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट एक्सपीरियंस है एंड इट वाज रियली गुड क्योंकि मैंने कभी भी पॉडकास्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि मेरा ना फिल्टर नहीं है कोई लाइक मैं कुछ भी बोल जाता हूँ जी जी राइट तो अब जाके मैं बहुत थोड़ा बेहतर हो हाँ गया जी, हाँ हूँ जी, इन दोज टर्म्स के यार अच्छा नहीं कोई ये बात वो आदत हो जाती है व्हेन यू मेक सो मेनी कंटेंट सो मच कंटेंट फिर आपको समझ आ जाती है कि अच्छा यार क्या बात बोलने वाली है क्या बात नहीं बोलने वाली तो अब तो मैं उस चीज़ को थोड़ा ओवरकम कर रही हूँ लेकिन शुरू में मैं पॉडकास्ट में मना कर देता था कि नहीं यार मैं अभी लाइव या ऑनलाइन कर लेते हैं या रिकॉर्डेड कर लेते हैं ताकि मैं खुद ही काट के वो पार्ट्स फिर भेज दूँ राइट सो डूइंग दैट विद यू दैट थिंग इज डेफिनेटली गॉन आई एम वेरी मच कंफर्टेबल अब कल को कोई और पॉडकास्ट से बुलाएगा तो मैं खुशी से चला जाऊंगा थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट में आने के लिए मीन्स अ लॉट भाई Likewise, man, likewise. एंड आई जस्ट से अगेन भाई whoever is watching प्लीज भाई को फॉलो करो एंड मोटिवेट हिम टू मेक मोर कंटेंट एंड थोड़ा सा और प्रेशर दो कि यार और बनाए गियर वगैरह है सब कुछ है एंड मैं अपनी व्यूअर से लास्ट में यही कहता हूँ यार कीप ड्रीमिंग कीप वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स एंड मेक एवरी डे काउंट मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में नॉट श्योर कहाँ से शूट कर रहे होंगे जल्दी मिलते हैं